घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1921। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1921। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। सोंगपेंग और परमपिता परमेश्वर के हॉल मास्टर को चेन जियांग की याद थी और उनके मन में चेन जियांग के बारे में बहुत गहरी छाप थी, खासकर सोंगपेंग के बारे में जिसे चेन जियांग ने एक ही तलवार के वार से हरा दिया था। इससे उन्हें चेन जियांग के प्रति एक अजीब तरह का डर महसूस हुआ और वह उससे बहुत नफरत करने लगे क्योंकि चेन जियांग ने उन्हें इतनी बुरी तरह से हारने दिया था। उनमें से एक ने देखा कि हॉलमास्टर और सोंगपेंग चेन जियांग को शत्रुता से देख रहे थे, इसलिए उसने पूछा, झांग जुओ, क्या हुआ, क्या तुम उसे पहचानते हो? सोंगपेंग ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं और धीमी आवाज में कहा, ये वही लड़का है जो ट्रायल पास करके अंदर आया है। जैसे ही सोंगपेंग ने यह कहा, उनके साथ आए अन्य लोगों को तुरंत समझ आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उस समय सोंगपेंग की दयनीय हार की खबर सुनी थी, साथ ही चेन जियांग द्वारा गहन ईश्वर के 19वें हॉल मास्टर को उकसाने की बात भी सुनी थी। इन सभी बातों ने गहन ईश्वर के बीच काफी सनसनी पैदा कर दी थी। छोटी लड़की ने चेन जियांग के पैर को खींचा, उसकी सुंदर और प्यारी बड़ी आंखों में घृणा की झलक थी। उसने अपने होंठ फुलाए और धीरे से कहा, बड़े भाई, हम आपको केवल हमारे परिवार की दिव्य दवा बेचेंगे, मेरी दादी के वापस आने की प्रतीक्षा करें। झांग जुओ अंदर आया और अपनी भयंकर आंखों से उस छोटी लड़की को देखने लगा, जिससे वह छोटी लड़की और भी अधिक डर गई। आप आखिरकार यहाँ हैं, झांग जुओ ने ठंडे चेहरे से कहा। उस समय आप मुझे चुनौती देना चाहते थे। आपको अभी भी याद रखना चाहिए कि बड़े के अचानक आगमन के कारण आप उस समय केवल हार मान सकते थे, लेकिन मैंने हमेशा इस मामले को अपने दिमाग में रखा है। बेशक अगर आप डरते हैं और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेरे हॉल मास्टर ने मुझे निजी तौर पर लड़ने के लिए नहीं कहा था, इसलिए ऐसा न करना ही बेहतर है। झांग जुओ का चेहरा बदल गया, उसकी आवाज़ गुस्से से भर गई। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी डरे हुए हैं। क्या आप मुझे नीचे देख रहे हैं? चेन जियांग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से कहा, भाई झांग, मैं वास्तव में मौत से डरता हूँ, कृपया मुझे जाने दें, मैं परेशानी नहीं पैदा करना चाहता। जब उसने बोलना समाप्त किया तो चेन जियांग के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। पहले वाला वह रूप ही काफी होगा, है न? झांग जुओ गुस्से से कांप रहा था। चेन जियांग बस दिखावा कर रहा था। अभी जब चेन जियांग ने कहा कि उन्हें निजी तौर पर नहीं लड़ना चाहिए, तो ऐसा सुप्रीम डिवाइन पैलेस में सख्त नियमों के कारण था। अगर वे उसे अपमानित करेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। दादी वापस आ गई हैं, छोटी लड़की अचानक चिल्लाई। चेन जियांग ने पहले ही दूर से एक बूढ़ी औरत को लकड़ी के डंडे पर झुककर कांपते हुए चलते हुए देखा था। ये बूढ़ी औरत बहुत बूढ़ी थी, उसके चलने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी गिर सकती है। चेन जियांग ने छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से आगे बढ़कर बूढ़े व्यक्ति को सहारा दिया। दादी, कोई दिव्य औषधि खरीदने आया है। आपको अपने इस बड़े भाई को बेच देना चाहिए, वह महान है। ये देखकर कि उसकी दादी वापस आ गई है, छोटी लड़की और भी साहसी हो गई। उसने झांग जुओ और सोंगपेंग के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लोग फिर से यहाँ हैं। बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को देखा और मुस्कुराया। नौजवान, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम नए हो, है ना? चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं पहले दिन दिव्य दवा खरीदने के लिए यहाँ आया था। ये तुम्हारे लिए है। बूढ़ी महिला ने छोटी लड़की की बातों पर विश्वास किया। छोटी लड़की ने कहा कि चेन जियांग एक अच्छा व्यक्ति था, कि चेन जियांग उसके लिए एक अच्छा व्यक्ति था। ये फूल बहुत लाल था और बहुत खूबसूरती से खिल रहा था। ये लगभग एक ताड़ के पेड़ के आकार का था, लेकिन चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि इस लाल फूल के केंद्र में चावल के दाने के आकार का एक क्रिस्टल था। हालांकि यह फूल बहुत छोटा था, लेकिन ये दिव्य देवता के समान ही था। ये दिव्य आत्मा रक्त फूल हैं। इसके परिपक्व होने के बाद फूल का हृदय दिव्य देवता की बहुत कम मात्रा को संघनित कर सकता है और पंखुड़ियों का उपयोग रक्त की जीवन शक्ति को फिर से भरने और शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। ये दुर्लभ जोंगपिन दवा हैं। सोंगपेंग के पक्ष के लोगों में से एक ने चौंक कर चिल्लाया, झांग जुओ, तुम्हें उसे नीचे ले जाना होगा। जब चेन जियांग ने इस फूल को देखा तो फैंग यूजी द्वारा उसे दिया गया औषधीय ज्ञान तुरंत सामने आ गया। अगर इस फूल का दिव्य देवता थोड़ा मजबूत होता तो यह एक शांगपिन औषधि होती, एक दिव्य औषधि जो बढ़ सकती थी। अगर आप इसकी सावधानीपूर्वक देखभाल करते हैं तो इसे शांगपिन औषधि में विकसित करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इस फूल से संघनित दिव्य देवता चावल के दाने जितना ही बड़ा था, लेकिन यह अतुलनीय रूप से कीमती था। अगर यह एक साधारण जोंगपिन दवा होती तो कोई इसे 50,000 से प्राप्त कर सकता था, लेकिन इस दिव्य आत्मा और रक्त फूल से नहीं। चेन जियांग परेशान था क्योंकि उसके पास केवल 45,000 शेन युआन पत्थर थे। इन दिव्य आत्मा और रक्त फूलों के बारे में भूल जाओ, वह सामान्य जोंगपिन दवा भी नहीं खरीद सकता था।
बूढ़ी दादी, मेरे पास केवल 45,000 शेन युआन पत्थर हैं, मैं इसे पहले आपको दे दूंगा, इसे दूसरों को मत बेचना, मैं वापस जाकर इसे ले लूंगा। चेन जियांग ने सोंगपेंग और अन्य लोगों को देखा और शर्मिंदा होकर कहा। सचमुच, सोंगपेंग और झांग झुओ जोर जोर से हंसने लगे। हम 1,00,000 शेन युआन पत्थर की पेशकश करते हैं। झांग झुओ चला गया और तिरस्कार से चेन जियांग को देखा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। मैं पहले तुम्हारा शेन युआन पत्थर लूंगा। तुम वापस जाओ और 105,000 ले आओ, मैं इसे तुम्हें 150,000 में बेच दूंगा। झांग झुओ घबरा गया और बोला, मैं 2,00,000 रुपये दूंगा, अब ये तुम्हारा है। इस दिव्य आत्मा और रक्त के लिए 1,50,000 खर्च करना बहुत सस्ता था। झांग झुओ और अन्य लोग इस फूल के मूल्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे, लेकिन इस बूढ़ी महिला ने वास्तव में इसे चेन जियांग को 1,50,000 में बेच दिया। मैंने इसे पहले ही किसी और को बेच दिया है, कृपया चले जाओ। दूसरे पक्ष ने चेन जियांग का स्टोरेज बैग उठाया और बाढ़ में चला गया, जबकि फूल अभी भी चेन जियांग के हाथों में था। चेन जियांग ने उसका पीछा किया और कहा, बूढ़ी दादी, पहले फूल ले लो, मैं पर्याप्त शेन युआन पत्थर लेने के लिए वापस जाऊंगा। छोटी लड़की ने चेन जियांग की ओर देखकर मीठी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, फूल वापस ले लो, हमें तुम पर भरोसा है। झांग झुओ और अन्य लोग अचंभित रह गए, उन्होंने बहुत ही निराशा महसूस की और फिर चिल्लाए, क्या आप 3,00,000 शेन युआन पत्थर बेच रहे हैं? बिक्री के लिए नहीं है, छोटी लड़की ने इठलाते हुए कहा। झांग झुओ क्रोधित हो गया और भयंकर रूप से चिल्लाया, बेवकूफ लड़की, चुप रहो, तुम एक वयस्क होकर क्या कहना चाह रही हो? भयंकर छोटी लड़की झांग झुओ को देखकर चेन जियांग भी अपने दिल में क्रोधित हो गया। उसने अपने शरीर पर भगवान को मारने वाली तलवार छोड़ दी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, झांग झुओ, जो चुप हो गया वह तुम हो। चेन जियांग को गुस्से में देखकर झांग झुओ भी थोड़ा डर गया, उसे अभी भी चेन जियांग की भगवान हत्या तलवार तकनीक स्पष्ट रूप से याद थी। हम चलो चलें। झांग झुओ ने सोंगपेंग और अन्य लोगों को लाया और चले गए। नागरिकों पर एक कदम उठाना एक बहुत बड़ा अपराध था। हालांकि वे कभी कभी नागरिकों से कुछ शब्द कहते थे, लेकिन उन्होंने एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, और अगर सुप्रीम डिवाइन पैलेस को पता चला तो यह एक गंभीर अपराध होगा। चेन जियांग ने छोटी लड़की के चेहरे को सहलाया और धीरे से कहा, डरो मत, बड़े भाई के साथ मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। और ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? जू लिंगफेई, दादी मुझे फीफी कहती हैं। छोटी लड़की ने चेन जियांग को झांग झुओ और परेशान करने वाले लोगों के झुंड को शराब पीते हुए देखा था, और उसने उसकी पूजा भी की थी। बड़े भाई के बारे में क्या ख्याल है? मेरा नाम चेन जियांग है। चेन जियांग मुस्कुराया और उसके खाने के लिए एक और फल निकाला। इस बार उसे एहसास हुआ कि जू लिंगफेई की दादी थोड़ी अजीब थी। जब उसने भगवान को मारने वाली तलवार छोड़ी तो ये बूढ़ी औरत बहुत शांत थी, उसने मुड़कर भी नहीं देखा और घर में चली गई। युवक, अगर तुम और भी अच्छी दिव्य औषधियां खरीदना चाहते हो तो कल अपने साथ कुछ और शेन युआन पत्थर लेकर आना, मेरे पास अभी भी कुछ हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। चेन जियांग सहमत हो गया और फिर दादा और पोते की जोड़ी को अलविदा कहा। फिर वह जल्दी से सर्वोच्च दिव्य महल में लौट आया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1922। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1922। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग जल्दी से गांव से निकल गया। जैसे ही वह निकला, झांग झुओ और अन्य लोग जंगल के एक हिस्से से बाहर आए और उस दिशा में देखने लगे जिसमें वह गायब हो गया था। आप सभी ने पहले सुना होगा कि बूढ़ी औरत के पास और भी अच्छी दिव्य दवाइयां थीं। इस साल हम उन्हें खरीदने के प्रभारी हैं, लेकिन हमें कोई अच्छी दवा नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें निश्चित रूप से कोई भी दिव्य दवा नहीं मिलेगी। झांग झुओ ने उग्रता से कहा, कल हम पहले आएंगे। कोई बात नहीं, हमें उस बूढ़ी दादी से कुछ अच्छी दिव्य दवा लेनी ही होगी। सोंगपेंग ने धीमी आवाज में पूछा, हॉल मास्टर, क्या आपको डर नहीं लगता कि बड़ों को पता चल जाएगा? झांग झुओ ने कहा, मैं निश्चित रूप से इसे साफ करूंगा और दूसरों को नहीं बताऊंगा। उस समय मैं इस चेन जियांग साथी की देखभाल करूंगा। ... चेन जियांग जल्दी से छोटे से आंगन में लौट आया। ये सुप्रीम डैन हॉल का 10वां हॉल भी था। जब लुओ त्यानजुन ने ये सुना तो वह उत्सुकता से बाहर चला गया और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, बेटे क्या बात है, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? रास्ते में चेन जियांग ने उन आत्मा मोतियों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने और लड़कियों ने मिलकर दिव्य आत्मा और रक्त के फूल की नकल करने के लिए उगाया था। भविष्य में जब वह आज़ाद होगा तो वह इसकी थोड़ी और नकल करेगा। चेन जियांग ने बैंगनी युआन दिव्य घास निकाली। इसे देखकर लुओ त्यानजुन मुस्कुराया और कहा, आपकी किस्मत खराब नहीं है जो पहले दिन ऐसी फसल मिली। चेन जियांग ने दिव्य आत्मा के उस फूल को फिर से निकाला और जब लुओ त्यानजुन ने उसे देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। लुओ त्यानजुन अपने दिल में बहुत उत्साहित था, लेकिन वह खुश नहीं हुआ।
उसने भारी चेहरे से पूछा, मैंने तुम्हें केवल 50,000 शेन युआन पत्थर दिए थे और बैंगनी युआन दिव्य घास खरीदने के बाद तुम्हारे पास केवल 45,000 बचे हैं। मध्यम श्रेणी के दिव्य आत्मा रक्त को खरीदने के लिए कम से कम 3 से 400,000 की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने जल्दी से लुओ त्यानजुन को सब कुछ समझाया और बताया, लेकिन उसने झांग झुओ और सोंग पेंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं थीं। तो यह ऐसा ही है, ये 5 लाख शेन युआन पत्थर है। ये बूढ़ी औरत थोड़ी अजीब लगती है। पिछली बार गु लाओ सान ने भी उससे बहुत कम कीमत पर एक बहुत अच्छी जोंगपिन दवा खरीदी थी, वह कीमत उसने खुद को बताई थी। लुओ त्यानजुन ने चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग सौंपा। अंदर 5 लाख शेन युआन पत्थर थे। बूढ़ी महिला ने चेन जियांग से कल कुछ और शेन युआन पत्थर लाने को कहा। चेन जियांग को और अधिक श्रेय न लेने के लिए लुओ त्यानजुन ने पर्याप्त से अधिक शेन युआन पत्थर दे दिए। अभी भी सुबह है, अब जाना ठीक है। चेन जियांग ने आसमान की ओर देखा। अभी दोपहर ही हुई थी। कल सुबह जब भी वह तुम्हें जाने के लिए कहे तुम जा सकते हो। बूढ़े आदमी का स्वभाव अजीब है, इसलिए उसे दुखी मत करो। लुओ त्यानजुन ने कहा, अब तुम आराम करने जा सकते हो। जब वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अचानक लॉन्ग जुएई और बाकी लोगों की याद आने लगी। पहले जब लॉन्ग जुएई उसके साथ लगातार बातें करती थी तो उसे अब इतनी बोरियत नहीं होती थी। अब वह सिर्फ ट्रेन में जा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कैसे हैं। चेन जियांग वास्तव में हुआंग जिनतियन को ढूंढना चाहता था, जो जानता था कि ही बिदोंग इस बुजुर्ग के साथ कहाँ गया था। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद करके साधना की। उसके पास 4 महान वर्जित जादू और 7 शैतान हत्या कुंफू थे जो शैतान हत्या करने वाले स्वर्गीय भगवान ने उसे सिखाए थे, इसलिए इसकी साधना करने में बहुत समय लगा। ऐसा लगता है कि मुझे 7 शैतान मारे कुंफू को छोड़ना होगा। 4 महान वर्जित जादू में महारत हासिल करने के बाद इसे साधना आसान हो सकता है। 7 शैतान मारे कुंफू और 4 महान वर्जित जादू में बहुत समानता है। चेन जियांग ने पूरी रात साधना की और जब वह जागा तो उसने अस्थायी रूप से रुकने और 7 शैतान मारे कुंफू की साधना करने का फैसला किया। भोर होने से पहले चेन जियांग तुरंत जू लिंगफेई के घर के लिए रवाना हो गया। उसे यह समझदार छोटी लड़की बहुत पसंद आई, इसलिए जब वह वहां गया तो उसने ध्यान से कुछ स्वादिष्ट फल और कुछ फूलों का रस चुना। बहुत जल्दी वह 2 गांवों से गुजरा और जू लिंगफेई के दरवाजे पर पहुंच गया। भोर हो चुकी थी। जब वह वहां पहुंचा तो चेन जियांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में कोई नहीं था और उसे झांग झुओ की आभा का भी एहसास हुआ, जो आसमान में ऊपर तैर रही थी। कल जब झांग झुओ जू लिंगफेई के प्रति इतना उग्र था तो उसने पहले से ही चेन जियांग के दिल में थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी, लेकिन अब वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि झांग झुओ बहुत जल्दी यहां आ गया था। वह बाड़ के बाहर चला गया और जमीन को ध्यान से देखा। उसने पाया कि जू लिंगफेई और बूढ़ी महिला के पैरों के निशान बड़े करीने से व्यवस्थित थे और किसी और ने लिए थे। सुबह के समय जमीन काफी नम थी और मिट्टी की वजह से पैरों के निशान छोड़ना आसान था। चेन जियांग ने पैरों के निशानों का पीछा किया और झांग झुओ और सोंग पेंग की खुशबू महसूस की। क्या ये लोग फेई फेई और अन्य लोगों का पीछा करके जड़ी बूटी इकट्ठा करने की जगह पर जाना चाहते हैं? चेन जियांग ने अपने दिल में खुद को दोषी ठहराया। अगर वह ज्यादा निर्दयी होता और कल झांग झुओ और अन्य लोगों को मार देता तो ऐसी घटना नहीं होती। उसने कभी नहीं सोचा था कि झांग झुओ और अन्य लोग वास्तव में नश्वरों के खिलाफ कोई कदम उठाने के बारे में सोचेंगे। उसने सोचा था कि सर्वोच्च दिव्य महल के प्रतिबंध बहुत मजबूत थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल इस हद तक था। अब झांग झुओ के मन में पहले से ही उन पर और उनके पूर्वजों पर हमला करने का विचार था। चेन जियांग का दिल भी दुष्ट और निर्दयी हो गया था। उन पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए चेन जियांग पहाड़ों के भीतर गहरे पहुंच गया। उसकी गति तेज थी और उसका दिल भी भारी था। हालांकि रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि वह बेहद चिंतित था कि इस प्यारी छोटी लड़की जू लिंगफेई को कोई नुकसान न पहुंचाए। पहाड़ों की गहराई में झांग झुओ और अन्य लोगों की आभा अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। भले ही वे पहाड़ों की गहराई में थे, लेकिन वहां कोई दिव्य जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बूढ़ी दादी ने औषधीय जड़ी बूटियां लेने के लिए जू लिंगफेई को लाने की हिम्मत की। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और आखिरकार पूरी यात्रा समाप्त हो गई। चेन जियांग को लगा जैसे उसने 1 साल की यात्रा की हो और जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशानों को देखकर वह जू लिंगफेई को अंदर उछलते कूदते देख सकता था, जिससे वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया। वे निश्चित रूप से उस दिव्य औषधि को छीनने जा रहे थे जिसे बुढ़िया और अन्य लोगों ने एकत्र किया था, और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गंभीर मामला था। इसे लीक होने से बचाने के लिए वे निश्चित रूप से उन्हें चुप करा देंगे। कुछ ही देर बाद चेन जियांग ने झांग झुओ को उसे डांटते हुए सुना, लानत है बूढ़ी दादी, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अगर तुम दिव्य औषधि नहीं सौंपती हो तो मैं सबसे पहले इस छोटी लड़की का हाथ काट दूंगा। आपका तलवार हौल अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था और शिष्य हमेशा से ही अत्याचारी रहे हैं।
जल्दी करो और फीफी को जाने दो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। आप सभी को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हालांकि बूढ़ी महिला की आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें चिंता का एक निशान था। चेन जियांग ने तुरंत तय कर लिया कि जू लिंगफेई पहले से ही झांग जुओ के हाथों में है। जैसा कि अपेक्षित था, जू लिंगफेई की रोती हुई आवाज़ सुनी जा सकती थी, बुरे व्यक्ति, जल्दी से मुझे जाने दो। क्रोधित चेन जियांग ने तुरंत अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया और तुरंत एक आदमी के पीछे दिखाई दिया। जू लिंगफेई को एक आदमी ने पकड़ लिया और झांग जुओ और सोंगपेंग बूढ़ी महिला को धमकाते हुए आगे थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1923। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1923। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। चेन जियांग के अचानक आगमन ने पहले ही झांग जुओ और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। जिस क्षण वे चेन जियांग को देखने के लिए मुड़े, जू लिंगफेई ने पहले ही अपने स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था और जू लिंगफेई को उस आदमी के हाथों से छीन लिया था। चेन जियांग। झांग जुओ चौंक गया, लेकिन वह मन ही मन खुश भी हुआ, क्योंकि चेन जियांग के अचानक यहाँ आने से उन्हें चेन जियांग को खत्म करने का मौका मिल गया। पहले उसने चेन जियांग को किसी ऐसी जगह पर फुसला कर ले जाने की योजना बनाई थी जहां कोई नहीं था और उसे चुपके से मार दिया गया था। चेन जियांग का चेहरा काला पड़ गया, उसका दिल गुस्से से भर गया। क्या तुम लोग सर्वोच्च दिव्य महल की सजा से डरते नहीं हो? तुम वास्तव में नश्वर लोगों पर हमला करने की हिम्मत करते हो? झांग जुओ जोर से हंसा। तो क्या हुआ, जब तक सर्वोच्च दिव्य महल को पता नहीं चलता तब तक सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, कई शिष्यों ने इसे गुप्त रूप से किया है और आप इसे प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत जल्द मरने वाले हैं। ये देखकर कि वह बच गया है, जू लिंगफेई ने रोना बंद कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से चेन जियांग के पीछे छिप गया। साथ ही उसने झांग जुओ और बाकी बुरे लोगों को घूर कर देखा। चेन जियांग ने जू लिंगफेई को लाया और बूढ़ी महिला के पास टेलीपोर्ट किया। उसके टेलीपोर्टेशन से झांग जुओ और अन्य लोगों को जलन हुई, क्योंकि वे चेन जियांग की तरह अच्छा नहीं कर सकते थे। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे मारने का इरादा रखते हैं? झांग जुओ ने एक दिव्य तलवार निकाली। मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं तुरंत इस छोटी लड़की और उस बूढ़ी औरत को तुम्हारे साथ मृत्यु में जाने दूंगा। हालांकि झांग जुओ का मानना था कि वह चेन जियांग से निपट सकता है, फिर भी उसे चेन जियांग की तलवार पर संदेह था और उसने, जो उसके साथ था, अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। चेन जियांग ने घृणा से नाक सिकुड़ी। अचानक उनके सामने जमीन पर बर्फ की एक परत दिखाई दी और छोटे छोटे बर्फ के ड्रैगन जमीन से उभरे और झांग जुओ और उन अन्य लोगों को बांध दिया जो भागने वाले थे। चेन जियांग की 6 लोगों की शक्ति प्राचीन संहिता की शक्ति के बराबर थी। हालांकि वह बर्फ के नियमों को नहीं समझ पाया था, लेकिन उसके स्वर्गीय भगवान स्तर की अन्य 6 दिव्य शक्तियां झांग जुओ और अन्य जैसे महान भगवान से निपटने के लिए पर्याप्त थीं। चाहे झांग जुओ और अन्य कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चेन जियांग अभी भी एक देवता था और उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। चेन जियांग की नज़र में झांग जुओ और अन्य लोग घास के कुछ रेशों की तरह थे। जब तक वह तैयार था, वे आसानी से उसे काट सकते थे। तुम एक स्वर्गिक देवता हो। सोंगपेंग भी ऐसा ही था। आखिरी बार चेन जियांग ने सोंगपेंग के साथ लड़ाई की थी, लगभग 2 साल पहले, और उस समय चेन जियांग केवल एक मध्यम गहन देवता था। लेकिन अब वह एक देवता था। ये ठीक इसी वजह से था कि झांग जुओ ने सोचा कि चेन जियांग इतना शक्तिशाली था कि उसे केवल एक सुपर गहन भगवान ही माना जा सकता था। उन 5 के लिए, जो उत्कृष्ट तलवार हॉल शिष्य थे, चेन जियांग को हराना उनके लिए हथेली को पलटने जितना आसान था। चेन जियांग की आवाज़ बेहद ठंडी थी और उन बर्फ के ड्रैगन से भी ज्यादा हड्डी भेदने वाली थी। ईमानदारी से कहूं तो मैं कल आप सभी को मार डालना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश किया, मैं सर्वोच्च दिव्य महल के नियमों के बारे में अधिक चिंतित हो गया। मैंने हमेशा सोचा था कि कोई भी सर्वोच्च दिव्य महल के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे सहन किया और सर्वोच्च दिव्य महल के नियमों का पालन किया। लेकिन अभी मैंने सुना कि कई लोगों ने गुप्त रूप से नियम तोड़े। मुझे पता था कि मैं बहुत भोली थी। ऐसा लगता है कि जब तक सुप्रीम डिवाइन पैलेस को पता नहीं चलेगा, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। चेन जियांग के शब्द, जो हत्या के इरादे से भरे हुए थे, ने झांग जुओ और अन्य लोगों को सिर से पैर तक ठंडा महसूस कराया। चेन जियांग अब एक देवता था, उन्हें मारना बहुत आसान था। चेन जियांग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उसने झांग जुओ को देखा। उसका चेहरा, जो मूल रूप से अहंकार से भरा था, धीरे धीरे भय और निराशा प्रकट करने लगा। बाकी लोग उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। वे, जो सर्वोच्च दिव्य महल में पैदा हुए थे, उन्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं था। यहाँ तक कि अगर वे दिव्य जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाते थे, तो उन्हें बच निकलने का पूरा भरोसा था। लेकिन अब मौत तो नहीं आई, लेकिन उस भयावह एहसास ने उनके दिलों को भर दिया, जिससे उन्हें नरक की यातना सहनी पड़ी। यह एक तरह की मानसिक पीड़ा थी।
चेन जियांग, सर्वोच्च दिव्य महल के शिष्य शायद ही कभी एक दूसरे को मारते हैं। एक बार जब हम मर जाते हैं तो सर्वोच्च दिव्य महल निश्चित रूप से पता लगा लेगा। भयभीत झांग जुओ शांत हो गया। वह आखिरकार विंड हॉल का हॉल मास्टर था और कमोबेश सक्षम था। झांग जुओ अभी भी बहुत आशान्वित था। इससे पहले उसने चेन जियांग के शब्दों से पहले ही सुना था कि चेन जियांग ने नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि सर्वोच्च दिव्य महल को पता चल जाएगा। इसलिए उसने चेन जियांग के साथ बातचीत करने के लिए इस बिंदु का इस्तेमाल किया। सोंग पिंग और बाकी सभी लोग आशान्वित थे और चेन जियांग के जवाब का इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग ने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवार एक आदमी के माथे में लगी और वह आदमी वही था जिसने अभी अभी जू लिंगफेई को पकड़ा था। चेन जियांग की भगवान वध तलवार ने उसके माथे को छेद दिया था, लेकिन खून बिल्कुल नहीं निकला। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने भगवान वध तलवार में ठंडी ऊर्जा की 6 धाराएं इंजेक्ट की थीं, जिससे उस आदमी के शरीर में सब कुछ जम गया था। चेन जियांग ने धीरे से अपनी तलवार निकाली और यह झांग जुओ को उसका जवाब था। चेन जियांग की नज़र में बातचीत के लायक कुछ भी नहीं था। झांग जुओ और अन्य लोगों ने पहले से ही बूढ़ी दादी और छोटी लड़की जू लिंगफेई को मारने का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की, इसलिए यह अक्षम्य था। टकरा जाना। जब उस आदमी को तलवार से मारा गया तो उसका शरीर, जो बर्फ में जम गया था, तुरंत बिखर गया और उसी तरह मर गया। चेन जियांग की तलवार बहुत तेजी से बाहर आई, लेकिन जू लिंगफेई ने इसे नहीं देखा और बूढ़ी दादी की आंखों से ढक गई। झांग जुओ की अचानक आश्चर्य से भरी आंखों को देखते हुए चेन जियांग ठंडी हंसी में बोला, आप सभी सर्वोच्च दिव्य महल में पले बड़े हैं, इसलिए आपने पहले किसी की हत्या नहीं की है ना? जैसे ही उसने बात की, एक और आदमी बर्फ के टुकड़ों के ढेर में बदल गया। चाहे उसने अपनी तलवार लहराई हो या नहीं, न तो सोंग पिंग और न ही झांग जुओ उसे देख पाए, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि वह प्रकृति की गति से भी ज्यादा तेज थी, जिससे उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। ये सच था कि झांग जुओ और अन्य लोगों ने किसी को नहीं मारा था, उन्होंने केवल कुछ दिव्य जानवरों को मारा था। हालांकि लोगों को मारने और लोगों को मारने के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। इस पहलू में वे चेन जियांग की तुलना में बहुत कमजोर थे। पलक झपकते ही चेन जियांग की तलवार से एक और आदमी टुकड़े टुकड़े हो गया। वह जमीन पर गिरा, बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया और पिघल गया। झांग जुओ को ऐसा लगा जैसे वह नरक की खाई में गिर गया हो। मौत के डर ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया और उसे इस बात का पछतावा होने लगा। उसे ऐसा करने पर बहुत पछतावा हुआ। चलो चलें। चेन जियांग के 2 हल्के वार से झांग जुओ और सोंग पिंग बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए और ठंडी हवा के झोंके के बाद वे बिखर गए और बहुत ही सफाई से मर गए। चेन जियांग ने पलटकर अपने पीछे खड़े बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराया, बूढ़ी दादी, अब सब ठीक है, चलो वापस चलते हैं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1924। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 1924। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। यदि सर्वोच्च दिव्य महल को पता चला कि चेन जियांग ने उन 5 को मार दिया है, तो यह एक जघन्य अपराध होगा। अभी उस बूढ़ी दादी और जू लिंगफेई को भी इस मामले के बारे में पता था। चेन जियांग को केवल उम्मीद थी कि वे अपना मुंह बंद रखेंगे। ये कल ही देय था। चेन जियांग ने बूढ़ी महिला को 100 और 5000 शेन युआन पत्थर दिया, मुस्कुराया और कहा। वह बूढ़ी महिला के ठीक पीछे था, जबकि जू लिंगफेई अपने हाथ में एक छोटा सा फल पकड़े हुए थी और खाते समय चेन जियांग के बगल में कूद रही थी। उसकी खुश अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुढ़िया ने कहा, युवक, तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या होता। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, यह अच्छी बात है कि अब तुम ठीक हो। कृतज्ञता के रूप में बूढ़ी महिला ने शेन युआन पत्थर को अस्वीकार करना चाहा था, जिसे चेन जियांग ने उसे दिया था, लेकिन चेन जियांग ने फिर भी उसे सौंपने के लिए मजबूर किया। छोटी सी झोपड़ी में वापस लौटते हुए बूढ़ी औरत दिव्य औषधि के साथ शोरबा ले गई। ये बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन क्योंकि प्रभाव बहुत मजबूत थे, जू लिंगफेई ने दलिया में केवल एक छोटा चम्मच जोड़ा। बूढ़ी दादी, क्या आपने कल नहीं कहा था कि आज आपके पास और भी बेहतर दिव्य औषधि है? मैंने पहले से ही कुछ शेन युआन पत्थर तैयार कर लिए हैं और वे खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। चेन जियांग ने सूप खत्म करने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए एक जेड बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर अंगूठे के आकार का एक छोटा सा जेड का टुकड़ा था। चेन जियांग ने बॉक्स लिया और उसे देखते ही वह तुरंत भौचक्का हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह क्या है। ये चीज सिकुड़े हुए जेड कमल की तरह लग रही थी। ये छूने पर एकदम साफ और ठंडा था और इसमें हल्की खुशबू थी। तेज रोशनी में पौधे के अंदर से हल्की हरी चमक निकल रही थी। इसे भगवान कमल जड़ कहा जाता है। यह एक अच्छी चीज है और इसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है।
यदि इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है तो भविष्य में उगने वाले भगवान कमल और कमल भी मध्यम शांतपिन दवा होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने इस कमल जड़ की ताकत का परिचय दिया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, हालांकि वह उसे नहीं जानता था, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह एक बहुत अच्छी जोंकपिन दवा थी और यह पौधों को विकसित कर सकती थी। कितने शेन युआन पत्थर हैं? चेन जियांग ने पूछा। 2 लाख। बूढ़े आदमी ने आह भरी। जब हम ये शेन युआन पत्थर प्राप्त कर लेंगे तो फीफी और मैं तुरंत चले जाएंगे। मुझे चिंता है कि मैं भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी कर दूंगा। बूढ़ी महिला ये भी समझ गई कि चेन जियांग और अन्य लोगों ने झांग झुओ को मारने के लिए कितना जोखिम उठाया था और वह अपने दिल में बेहद आभारी थी। चेन जियांग ने आंगन में खेल रहे जू लिंगफेई को देखा, आभारी और बूढ़े आदमी को 2 लाख शेन युआन पत्थर दिया। तुम लोग रह सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें परेशानी दी है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार जब मुझे उन लोगों ने परेशान किया था तो मैंने वहां से चले जाने की योजना बना ली थी। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, तुम सर्वोच्च दिव्य महल के अन्य शिष्यों से अलग हो, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। चेन जियांग ने प्यारी और मासूम जू लिंगफेई को देखा और पूछा, फेई फेई आपके द्वारा बनाया गया दिव्य औषधि मांस सूप पी रही है, उसकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं उसे ऐसी जगह ले जाने की योजना बना रहा हूं जहां वह मुझसे सीख सके। मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे मरने से पहले वह खुद की रक्षा करने की शक्ति हासिल कर लेगी। चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ, क्या इस संप्रभु दिव्य क्षेत्र में केवल सर्वोच्च दिव्य महल ही नहीं है? मैं अपने गुरु से सीखने के लिए और कहाँ जा सकता हूँ? बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप बाहर से आए हैं। यहाँ प्रवेश करने के लिए आपको सर्वोच्च दिव्य महल के परीक्षण से गुजरना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि यह सर्वोच्च दिव्य क्षेत्र कई अन्य दिव्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ इतना है कि यह स्थान सर्वोच्च दिव्य महल द्वारा नियंत्रित है और 6 दिव्य क्षेत्र और पशु बंजर भूमि सभी यहाँ हैं। चेन जियांग को नहीं पता था, लेकिन जब वह पहली बार अंदर आया था तो किसी ने उसे पहले नहीं बताया था। अब वह भी चुपके से राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर झांग झुओ और बाकी लोगों को मारने का मामला उजागर हो जाता तो उसके पास अभी भी भागने का मौका था। ये जगह केवल सर्वोच्च दिव्य महल द्वारा नियंत्रित नहीं थी। मैं उसे स्वर्गीय देव झील पर ले जाऊंगा। मेरा पुराना साथी उसके कौशल सीखने के लिए वहां गया था, इसलिए यदि भविष्य में आपको मौका मिले तो आप फीफी को खोजने के लिए वहां जा सकते हैं। बूढ़ा आदमी बता सकता था कि चेन जियांग वास्तव में फीफी की परवाह करता था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और स्वर्गीय भगवान की झील को दिल से लगा लिया। उसे अचानक लगा कि सर्वोच्च दिव्य महल जिस दुनिया में था वह भगवान के दायरे की तरह ही भव्य थी और शायद 9 महान दिव्य राष्ट्र भी अंदर स्थित थे। बड़े भाई, आपको अक्सर आना होगा। जू लिंगफेई को अभी भी नहीं पता था कि उसकी दादी उसे कल ले जाने वाली थी। उसने चेन जियांग को विदाई देने के लिए अपने हाथ हिलाए और अपनी बाहों में अमर फलों का एक बड़ा थैला भी उठाया। चेन जियांग सड़क पर चलते हुए महसूस करता है कि बूढ़ी महिला निश्चित रूप से सरल नहीं है और बेहद शांत दिखाई देती है। उसे अचानक लगा कि भले ही वह कोई कदम न उठाए, फिर भी जू लिंगफेई ठीक हो सकती है। जू लिंगफेई के माता पिता निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। शायद ये कुछ चीज़ों के कारण था कि बूढ़ी महिला और जू लिंगफेई यहाँ छिपे हुए थे। एक बार जब वह सर्वोच्च दिव्य महल में वापस आया तो चेन जियांग तुरंत अपने स्वयं के दान हॉल में वापस चला गया। रास्ते में उसने पिछली बार की तरह ही किया और अपने लिए भगवान की जड़ की एक प्रति छोड़ दी। लुओ त्यानजुन बाहर नहीं गया, बल्कि चेन जियांग के लौटने का इंतजार करने लगा। चेन जियांग द्वारा कल वापस लाए गए दिव्य आत्मा और रक्त फूल ने उसे बेहद खुश कर दिया। तीनों भू भाई अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए वे दूसरे दान हॉल के शिष्यों से बातचीत करने चले गए। वे भी सुबह जल्दी निकल गए और रात को ही लौटे। बच्चे, तुम क्या लेकर आए? लुओ त्यानजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस चीज को भगवान कमल की जड़ कहते हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या उस बूढ़े आदमी को धोखा दिया गया था जब उसने 200,000 युआन की पेशकश की थी? चेन जियांग जानता था कि यह एक जोंकपिन दवा थी। हालांकि उसे इसकी कीमत नहीं पता थी, लेकिन वह जानता था कि बूढ़ी औरत उससे झूठ नहीं बोलेगी। लुओ त्यानजुन ने जेड बॉक्स खोला और अंगूठे के आकार का जेड लोट्स देखा। वह लगभग अपनी बूढ़ी आंखें बाहर निकाल लाया। वह शुरू में खुशी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उसे इस तरह की चीज़ों में कम प्रोफाइल रखने की ज़रूरत थी। केवल 2 लाख? क्या उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें पसंद किया? ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यह एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लुओ त्यानजुन ने अपनी आवाज़ कम कर दी। इस मामले को गुप्त रखना चाहिए। इसे तीनों भाइयों को मत बताना, अन्यथा उनके दिखावटी नामों से पूरे सर्वोच्च दिव्य महल को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने धीरे से पूछा, आखिर यह चीज़ क्या है? लुओ त्यानजुन द्वारा चेन जियांग को गुप्त कमरे में ले जाने के बाद ही वह जोर से बोलने की हिम्मत कर पाया।
उसने ध्यान से एक चमकीले नाइट इल्यूमिनेशन पल के नीचे जेड लोट्स रूट को देखा और प्रशंसा में कहा, बहुत बढ़िया बच्चा, ये चीज़ पिछले 1000 सालों में ही दिखाई दी है और इसका मुख्य कार्य दिव्य गोलियों को बेअसर और परिष्कृत करना है। बच्चा, ये चीज़ पिछले 1000 सालों में ही दिखाई दी है और इसका मुख्य कार्य दिव्य गोलियों को बेअसर और परिष्कृत करना है। लुओ तियानजुन ने जेड लोट्स को बहुत संजोया, मैं इसे सावधानी से लगाऊंगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये तुम्हारा योगदान है, मैं इसे याद रखूंगा। चेन जियांग को आखिरकार दिव्य कमल के फायदे समझ में आ गए। हालांकि उसके लिए गोली के फॉर्मूले को तैयार करने के लिए मूल स्रोत शोधन का उपयोग करना आसान था, लेकिन अगर वह मिश्रण में कुछ दिव्य कमल मिलाता तो उसे परिष्कृत करना बहुत आसान होता। जहां तक सबसे बड़े उपयोग की बात है तो वह था दिव्य औषधियों को परिष्कृत करना, जिनकी संगति कठिन थी, लेकिन एक दूसरे के साथ संगत होने के बाद वे अत्यंत उपयोगी भी थीं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1925। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1925। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 000 ट्रू विडफल स्क्रीन। चेन जियांग ने शुरू से ही काफी लाभ कमाया था, इसलिए वह चाहते थे कि चेन जियांग भविष्य में वस्तुओं की खरीद के लिए जिम्मेदार हो। बेटे, क्या तुम भविष्य में जाकर दिव्य औषधि खरीदोगे? कोई बात नहीं, तुम्हें हर दिन वहां जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर तुम हर महीने या 2 महीने में एक बार वहां जाते हो। तुम्हें इतना समय भी नहीं लगेगा। लुओ तियानजुन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अच्छी चीजें खरीद सकते हो तो तुम्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बेशक, चेन जियांग बहुत इच्छुक था, क्योंकि उसने जो दिव्य औषधि खरीदी थी उसे रास्ते में कॉपी करके वह उसके बराबर होगी। उसे अपने स्वयं के शेन युआन पत्थर का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, जो बहुत ही लागत प्रभावी था। कोई समस्या नहीं, चेन जियांग ने तुरंत सहमति व्यक्त की और कहा, हॉल मास्टर, मैं कुछ दिव्य छर्रों को परिष्कृत करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसी विधि है जो मेरे लिए उपयुक्त हो? चेन जियांग के पास दिव्य गोलियों के फॉर्मूले थे और फैंग यूजी ने उन्हें उसे सौंप दिया था, लेकिन उसके पास दिव्य फॉर्मूले के लिए दिव्य दवाइयां नहीं थीं। भले ही उसके पास वे हों, वह उन्हें इस सर्वोच्च दिव्य महल में परिष्कृत नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चिंतित था कि यहाँ के पुराने दिव्य गोलियों के देवता उसे पहचान लेंगे। सर्वोच्च दिव्य महल के दिव्य औषधीय सूत्र का उपयोग करना बहुत सी चीजों के लिए अच्छा था, लेकिन निश्चित रूप से दिव्य दवाएं होंगी। जब तक चेन जियांग दिव्य दवाएं और दिव्य सूत्र प्राप्त कर सकता था, उसे विश्वास था कि वह दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। जब लुओ तियानजुन ने दिव्य गोली के फॉर्मूले के बारे में पूछा तो लुओ तियानजुन परेशान हो गया। बेटे, हालांकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुम दिव्य गोली के फॉर्मूले के बारे में सर्वोच्च दिव्य महल के नियमों को नहीं जानते हो। हालांकि मेरे पास गोली के फॉर्मूले हैं और मैंने अपने खुद के दिव्य गोली के फॉर्मूले भी बनाए हैं, मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। दरअसल चेन जियांग को नहीं पता था कि सर्वोच्च दिव्य महल ने भी इस क्षेत्र को इतनी सख्ती से नियंत्रित किया था। लुओ तियानजुन एक बहुत शक्तिशाली गोली देवता था और उसने कुछ दिव्य गोली के फॉर्मूले भी समझ लिए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश सर्वोच्च दिव्य महल से आए थे। तो क्या चेन जियांग पहले से ही शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत करने में सक्षम था? वह एक दिव्य गोली को परिष्कृत करना शुरू करने जा रहा था। उसे तत्काल इसे आसानी से परिष्कृत करने की आवश्यकता थी और उसे एक दिव्य गोली को भी परिष्कृत करने की आवश्यकता थी जिसमें पर्याप्त दिव्य दवाएं हों। लुओ तियानजुन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, भले ही मैं तुम्हें सीधे दिव्य गोली का फॉर्मूला नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें शांगपिन पवित्र दान का फॉर्मूला दे सकता हूँ। चेन जियांग को लगा कि शांगपिन पवित्र दान उसके लिए बेकार है और उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह अस्वीकार करने वाला था, लुओ तियानजुन फिर से हंसा, मैंने तुम्हें शांगपिन पवित्र दान की गोली का फॉर्मूला दिया ताकि तुम दिव्य गोली का फॉर्मूला प्राप्त कर सको। मुझे अस्वीकार करने के लिए अधीर मत हो। चेन जियांग की आंखें चमक उठी जैसे ही वह बैठा। लुओ तियानजुन ने अभी जो कहा था उसके अनुसार उसके पास दिव्य गोली का फॉर्मूला प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना थी। सुप्रीम डिवाइन पैलेस में एक डैन हॉट पवेलियन है। परीक्षा पास करने के लिए आपको केवल एक बार वहां जाने की आवश्यकता है और आपको दिव्य गोली के फॉर्मूले की खोज करने के लिए एक बार डैन हॉट पवेलियन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लुओ तियानजुन ने कहा, लेकिन जब आप प्रवेश करेंगे तो आप केवल एक प्रकार की दिव्य गोली का फॉर्मूला ही ले सकते हैं और यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा कि आपको अधिक सामान्य दिव्य दवा के फॉर्मूले मिल सकते हैं या नहीं। चेन जियांग ने सिर हिलाया, वह उस परीक्षण में काफी रुचि रखता था। लुओ तियानजुन ने कहा, ये परीक्षण आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, जब तक आप उनके द्वारा निर्दिष्ट शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत कर सकते हैं, और मैं आपको उस तरह के शांगपिन पवित्र दान के लिए गोली का फॉर्मूला दे सकता हूँ। वास्तव में ये नियम किमियागर को और अधिक दिव्य गोलियां परिष्कृत करने से रोकने के लिए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोली का फॉर्मूला प्राप्त करने की विधि भाग्य पर निर्भर करती है और अंदर कई दिव्य गोली के फॉर्मूले हैं। हालांकि कुछ डुप्लीकेट हैं, लेकिन एक ही गोली का फॉर्मूला मिलना बहुत दुर्लभ है। इस तरह कई उत्कृष्ट किमियागरों के पास अलग अलग गोली के फॉर्मूले होंगे।
मन ही मन उत्साहित हो गया। फिर उसने पूछा, परीक्षा पास करने के बाद मुझे केवल एक गोली का फॉर्मूला मिल सकता है? फिर दूसरी विधि के बारे में क्या? फिर आपको डैन हॉट पवेलियन को कुछ लाभ देने होंगे। जब समय आएगा तो वह निर्दिष्ट करेगा कि आप कितने दिव्य छर्रों को परिष्कृत करते हैं या आपसे उसके लिए एक काम करने के लिए कहेंगे। इस तरह वह आपको एक और मौका देगा। लुओ त्यानजुन हंसा, आप अभी अभी हमारे डैन हॉल में शामिल हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचने में इतनी जल्दी मत करो। सबसे पहले आपको ज़ियापिंग डैन की गोली का फॉर्मूला प्राप्त करना होगा और इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना होगा। चेन जियांग समझ गया और उसने फिर पूछा, क्या होगा अगर मुझे दिव्य औषधि चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं खुद ही उसे ढूंढने निकल गया हूं, है ना? लुओ त्यानजुन ने चेन जियांग की भौहों के बीच में अपनी उंगली दबाई। परीक्षा पास करने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले आपको शांगपिन पवित्र दान का केंद्रित औषधीय सूत्र दूंगा, आप इसे स्वयं परिष्कृत कर सकते हैं। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि दिव्य औषधि सूत्र के भीतर दिव्य औषधि कैसे ढूंढी जाए और आपको इसे चरण दर चरण करने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। चेन जियांग ने शांगपिन पवित्र दान की कुछ गोली के फॉर्मूले प्राप्त किए थे और लुओ त्यानजुन ने उसे कुछ उच्च श्रेणी की पवित्र दवाएं भी दी थीं, जो सभी बहुत मूल्यवान नहीं थीं, क्योंकि लुओ त्यानजुन के पास खुद उनमें से काफ़ी थीं। तुम्हें इसे खुद ही परिष्कृत करना चाहिए। तुम्हारी गोली परिष्कृत करने की विधियां मेरी से बहुत अलग हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों का उपयोग करना नहीं सिखा सकता। लुओ त्यानजुन ने फिर चेतावनी दी, अभी किसी और को स्पिरिट लॉर्ड्स के बारे में मत बताना, बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं इसे और विकसित नहीं कर लेता। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर खुशी से अपने कमरे में लौट गया। उसके कमरे के अंदर एक सीढ़ी थी जो भूमिगत मार्ग तक जाती थी। भूमिगत मार्ग पर एक बहुत ही शांत गुप्त कमरा था। ये प्रशिक्षण कक्ष था। चेन जियांग ने कमरे में प्रवेश करने और दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने गॉड स्लेइंग लोड्स को बाहर निकाला जिसे उसने पहले कॉपी किया था और उसे रखने से पहले थोड़ी देर तक ध्यान से देखा। अगर वह इसे कॉपी करना चाहता तो वह बहुत जल्दी इसका एक बड़ा ढेर बना सकता था। कुल 4 संत गोलियां हैं। उनमें से प्रत्येक 3 उच्च श्रेणी की संत दवाओं और 2 मध्यम श्रेणी की संत दवाओं से बनी है। कठिनाई बिल्कुल भी अधिक नहीं है। चेन जियांग खुद भी गोली का फॉर्मूला समझ सकता था, लेकिन उसकी नज़र में बैंगनी गहन दान को प्राप्त करना इन पवित्र गोलियों से कहीं अधिक कठिन था। उसने तुरंत मूल स्रोत शोधन का उपयोग करके शोधन शुरू कर दिया। सिर्फ एक रात के समय में उसने इन 4 शांगपिन पवित्र दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था और प्रत्येक भट्टी 3 या 4 गोलियां परिष्कृत कर सकती थी। बेशक अगर उसे मूल्यांकन के लिए जाना था तो उसे केवल आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। दूसरे दिन चेन जियांग प्रशिक्षण कक्ष से बाहर आया और वास्तव में यी बिडोन को देखा। सर्वोच्च दिव्य महल का ये बुजुर्ग हुआंग जिनतियन को ले जाने के बाद इस स्थान पर नहीं आया था। बड़े साहब, चेन जियांग ने उनका अभिवादन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यी बिडोन उसके कमरे में दिखाई देंगे। यी बिडोन ने सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, आपके स्वामी पहले ही सर्वोच्च दिव्य महल छोड़ चुके हैं। जब उन्हें पता चला कि सर्वोच्च दिव्य महल दिव्य क्षेत्र में है तो वे बाहर जाकर टहलने के लिए तैयार हो गए। चेन जियांग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हुआंग जिनतियन बस ऐसा ही था। यह अजीब होगा अगर वह आज्ञाकारी रूप से सर्वोच्च दिव्य महल में रहेगा। चेन जियांग, मुझे कुछ समय के लिए जाना है। मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है। यी बिडोंग ने गहरी आवाज में कहा, जब तक मैं दूर हूं तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक दिव्य राष्ट्र मुझे तत्काल बुला रहा है। मैं उस दिव्य राष्ट्र की यात्रा करना चाहता हूं। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। उन दिव्य राष्ट्रों के लिए उसके बुलावे के बारे में न जानना असंभव था, और अब जब वह बाहर आ गया था और सर्वोच्च दिव्य महल में भी आ गया था तो वे निश्चित रूप से यी बिडोंग से इसके बारे में पूछेंगे। चिंता मत करो, यदि वे दिव्य राष्ट्र वास्तव में तुम पर आक्रमण करना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें सर्वोच्च दिव्य महल से बाहर लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यी बिडोंग ने भारी मन से चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1921। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1921। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। सोंगपेंग और परमपिता परमेश्वर के हॉल मास्टर को चेन जियांग की याद थी और उनके मन में चेन जियांग के बारे में बहुत गहरी छाप थी, खासकर सोंगपेंग के बारे में जिसे चेन जियांग ने एक ही तलवार के वार से हरा दिया था। इससे उन्हें चेन जियांग के प्रति एक अजीब तरह का डर महसूस हुआ और वह उससे बहुत नफरत करने लगे क्योंकि चेन जियांग ने उन्हें इतनी बुरी तरह से हारने दिया था। उनमें से एक ने देखा कि हॉलमास्टर और सोंगपेंग चेन जियांग को शत्रुता से देख रहे थे, इसलिए उसने पूछा, झांग जुओ, क्या हुआ, क्या तुम उसे पहचानते हो? सोंगपेंग ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं और धीमी आवाज में कहा, ये वही लड़का है जो ट्रायल पास करके अंदर आया है। जैसे ही सोंगपेंग ने ये कहा, उनके साथ आए अन्य लोगों को तुरंत समझ आ गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उस समय सोनपेंग की दयनीय हार की खबर सुनी थी, साथ ही चेन जियांग द्वारा गहन ईश्वर के 19वें हॉल मास्टर को उकसाने की बात भी सुनी थी। इन सभी बातों ने गहन ईश्वर के बीच काफ़ी सनसनी पैदा कर दी थी। छोटी लड़की ने चेन जियांग के पैर को खींचा, उसकी सुंदर और प्यारी बड़ी आंखों में घृणा की झलक थी। उसने अपने होंठ फुलाए और धीरे से कहा, बड़े भाई, हम आपको केवल हमारे परिवार की दिव्य दवा बेचेंगे, मेरी दादी के वापस आने की प्रतीक्षा करें। झांग जुओ अंदर आया और अपनी भयंकर आंखों से उस छोटी लड़की को देखने लगा, जिससे वह छोटी लड़की और भी अधिक डर गई। आप आखिरकार यहाँ हैं, झांग जुओ ने ठंडे चेहरे से कहा। उस समय आप मुझे चुनौती देना चाहते थे। आपको अभी भी याद रखना चाहिए कि बड़े के अचानक आगमन के कारण आप उस समय केवल हार मान सकते थे, लेकिन मैंने हमेशा इस मामले को अपने दिमाग में रखा है। बेशक अगर आप डरते हैं और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेरे हॉल मास्टर ने मुझे निजी तौर पर लड़ने के लिए नहीं कहा था, इसलिए ऐसा न करना ही बेहतर है। झांग जुओ का चेहरा बदल गया, उसकी आवाज़ गुस्से से भर गई। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी डरे हुए हैं। क्या आप मुझे नीचे देख रहे हैं? चेन जियांग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से कहा, भाई झांग, मैं वास्तव में मौत से डरता हूँ, कृपया मुझे जाने दें, मैं परेशानी नहीं पैदा करना चाहता। जब उसने बोलना समाप्त किया तो चेन जियांग के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। पहले वाला वह रूप ही काफ़ी होगा, है न? झांग जुओ गुस्से से कांप रहा था, चेन जियांग बस दिखावा कर रहा था। अभी जब चेन जियांग ने कहा कि उन्हें निजी तौर पर नहीं लड़ना चाहिए, तो ऐसा सुप्रीम डिवाइन पैलेस में सख्त नियमों के कारण था। अगर वे उसे अपमानित करेंगे तो परिणाम गंभीर होंगे। दादी वापस आ गई हैं, छोटी लड़की अचानक चिल्लाई। चेन जियांग ने पहले ही दूर से एक बूढ़ी औरत को लकड़ी के डंडे पर झुककर कांपते हुए चलते हुए देखा था। ये बूढ़ी औरत बहुत बूढ़ी थी, उसके चलने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी गिर सकती है। चेन जियांग ने छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से आगे बढ़कर बूढ़े व्यक्ति को सहारा दिया। दादी, कोई दिव्य औषधि खरीदने आया है। आपको अपने इस बड़े भाई को बेच देना चाहिए, वह महान है। ये देखकर कि उसकी दादी वापस आ गई है, छोटी लड़की और भी साहसी हो गई। उसने झांग जुओ और सोनपेंग के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लोग फिर से यहाँ हैं। बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को देखा और मुस्कुराया, नौजवान, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम नए हो, है ना? चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैं पहले दिन दिव्य दवा खरीदने के लिए यहाँ आया था। ये तुम्हारे लिए है। बूढ़ी महिला ने छोटी लड़की की बातों पर विश्वास किया। छोटी लड़की ने कहा कि चेन जियांग एक अच्छा व्यक्ति था, कि चेन जियांग उसके लिए एक अच्छा व्यक्ति था। ये फूल बहुत लाल था और बहुत खूबसूरती से खिल रहा था। ये लगभग एक ताड़ के पेड़ के आकार का था, लेकिन चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि इस लाल फूल के केंद्र में चावल के दाने के आकार का एक क्रिस्टल था। हालांकि यह फूल बहुत छोटा था, लेकिन ये दिव्य देवता के समान ही था। ये दिव्य आत्मा रक्त फूल हैं। इसके परिपक्व होने के बाद फूल का हृदय दिव्य देवता की बहुत कम मात्रा को संघनित कर सकता है और पंखुड़ियों का उपयोग रक्त की जीवन शक्ति को फिर से भरने और शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। ये दुर्लभ जोंगपिन दवा हैं। सोंगपेंग के पक्ष के लोगों में से एक ने चौंक कर चिल्लाया, झांग जुओ, तुम्हें उसे नीचे ले जाना होगा। जब चेन जियांग ने इस फूल को देखा तो फैंग यूजी द्वारा उसे दिया गया औषधीय ज्ञान तुरंत सामने आ गया। अगर इस फूल का दिव्य देवता थोड़ा मजबूत होता तो यह एक शांगपिन औषधि होती, एक दिव्य औषधि जो बढ़ सकती थी। अगर आप इसकी सावधानीपूर्वक देखभाल करते हैं तो इसे शांगपिन औषधि में विकसित करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इस फूल से संघनित दिव्य देवता चावल के दाने जितना ही बड़ा था, लेकिन यह अतुलनीय रूप से कीमती था। अगर यह एक साधारण जोंगपिन दवा होती तो कोई इसे 50,000 से प्राप्त कर सकता था, लेकिन इस दिव्य आत्मा और रक्त फूल से नहीं। चेन जियांग परेशान था क्योंकि उसके पास केवल 45,000 शेन युआन पत्थर थे। इन दिव्य आत्मा और रक्त फूलों के बारे में भूल जाओ, वह सामान्य जोंगपिन दवा भी नहीं खरीद सकता था। बूढ़ी दादी, मेरे पास केवल 45,000 शेन युआन पत्थर हैं, मैं इसे पहले आपको दे दूंगा, इसे दूसरों को मत बेचना, मैं वापस जाकर इसे ले लूंगा। चेन जियांग ने सोंगपेंग और अन्य लोगों को देखा और शर्मिंदा होकर कहा। सचमुच? सोंगपेंग और झांग जुओ जोर जोर से हंसने लगे। हम 1,00,000 शेन युआन पत्थर की पेशकश करते हैं। झांग जुओ चला गया और तिरस्कार से चेन जियांग को देखा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, मैं पहले तुम्हारा शेन युआन पत्थर लूंगा। तुम वापस जाओ और 105,000 ले आओ, मैं इसे तुम्हें 150,000 में बेच दूंगा। झांग जुओ घबरा गया और बोला, मैं 2 लाख रुपये दूंगा, अब ये तुम्हारा है। इस दिव्य आत्मा और रक्त के लिए 1,50,000 खर्च करना बहुत सस्ता था। झांग जुओ और अन्य लोग इस फूल के मूल्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे, लेकिन इस बूढ़ी महिला ने वास्तव में इसे चेन जियांग को 1,50,000 में बेच दिया। मैंने इसे पहले ही किसी और को बेच दिया है, कृपया चले जाओ।
दूसरे पक्ष ने चेन जियांग का स्टोरेज बैग उठाया और बाढ़ में चला गया, जबकि फूल अभी भी चेन जियांग के हाथों में था। चेन जियांग ने उसका पीछा किया और कहा, बूढ़ी दादी पहले फूल ले लो, मैं पर्याप्त शेन युआन पत्थर लेने के लिए वापस जाऊंगा। छोटी लड़की ने चेन जियांग की ओर देखकर मीठी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई फूल वापस ले लो, हमें तुम पर भरोसा है। झांग जुओ और अन्य लोग अचंभित रह गए, उन्होंने बहुत ही निराशा महसूस की और फिर चिल्लाए, क्या आप 3 लाख शेन युआन पत्थर बेच रहे हैं? बिक्री के लिए नहीं है, छोटी लड़की ने इठलाते हुए कहा। झांग जुओ क्रोधित हो गया और भयंकर रूप से चिल्लाया, बेवकूफ लड़की, चुप रहो, तुम एक वयस्क होकर क्या कहना चाह रही हो? भयंकर छोटी लड़की झांग जुओ को देखकर चेन जियांग भी अपने दिल में क्रोधित हो गया। उसने अपने शरीर पर भगवान को मारने वाली तलवार छोड़ दी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, झांग जुओ, जो चुप हो गया वह तुम हो। चेन जियांग को गुस्से में देखकर झांग जुओ भी थोड़ा डर गया, उसे अभी भी चेन जियांग की भगवान हत्या तलवार तकनीक स्पष्ट रूप से याद थी। चलो चलें। झांग जुओ ने सोंगपेंग और अन्य लोगों को लाया और चले गए। नागरिकों पर एक कदम उठाना एक बहुत बड़ा अपराध था। हालांकि वे कभी कभी नागरिकों से कुछ शब्द कहते थे, लेकिन उन्होंने एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, और अगर सुप्रीम डिवाइन पैलेस को पता चला तो यह एक गंभीर अपराध होगा। चेन जियांग ने छोटी लड़की के चेहरे को सहलाया और धीरे से कहा, डरो मत, बड़े भाई के साथ मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। और ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? जू लिंगफेई, दादी मुझे फीफी कहती हैं। छोटी लड़की ने चेन जियांग को झांग जुओ और परेशान करने वाले लोगों के झुंड को शराब पीते हुए देखा था, और उसने उसकी पूजा भी की थी। बड़े भाई के बारे में क्या ख्याल है? मेरा नाम चेन जियांग है। चेन जियांग मुस्कुराया और उसके खाने के लिए एक और फल निकाला। इस बार उसे एहसास हुआ कि जू लिंगफेई की दादी थोड़ी अजीब थी। जब उसने भगवान को मारने वाली तलवार छोड़ी तो ये बूढ़ी औरत बहुत शांत थी, उसने मुड़कर भी नहीं देखा और घर में चली गई। युवक, अगर तुम और भी अच्छी दिव्य औषधियां खरीदना चाहते हो तो कल अपने साथ कुछ और शेन युआन पत्थर लेकर आना, मेरे पास अभी भी कुछ हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। चेन जियांग सहमत हो गया और फिर दादा और पोते की जोड़ी को अलविदा कहा। फिर वह जल्दी से सर्वोच्च दिव्य महल में लौट आया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1922। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1922। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग जल्दी से गांव से निकल गया। जैसे ही वह निकला, झांग जुओ और अन्य लोग जंगल के एक हिस्से से बाहर आए और उस दिशा में देखने लगे जिसमें वह गायब हो गया था। आप सभी ने पहले सुना होगा कि बूढ़ी औरत के पास और भी अच्छी दिव्य दवाइयां थीं। इस साल हम उन्हें खरीदने के प्रभारी हैं, लेकिन हमें कोई अच्छी दवा नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें निश्चित रूप से कोई भी दिव्य दवा नहीं मिलेगी। झांग जुओ ने उग्रता से कहा, कल हम पहले आएंगे। कोई बात नहीं, हमें उस बूढ़ी दादी से कुछ अच्छी दिव्य दवा लेनी ही होगी। सोंगपेंग ने धीमी आवाज में पूछा, हॉल मास्टर, क्या आपको डर नहीं लगता कि बड़ों को पता चल जाएगा? झांग जुओ ने कहा, मैं निश्चित रूप से इसे साफ करूंगा और दूसरों को नहीं बताऊंगा। उस समय मैं इस चेन जियांग साथी की देखभाल करूंगा। ... चेन जियांग जल्दी से छोटे से आंगन में लौट आया। ये सुप्रीम डैन हॉल का 10वां हॉल भी था। जब लुओ त्यानजुन ने ये सुना तो वह उत्सुकता से बाहर चला गया और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, बेटे क्या बात है, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? रास्ते में चेन जियांग ने उन आत्मा मोतियों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने और लड़कियों ने मिलकर दिव्य आत्मा और रक्त के फूल की नकल करने के लिए उगाया था। भविष्य में जब वह आज़ाद होगा तो वह इसकी थोड़ी और नकल करेगा। चेन जियांग ने बैंगनी युआन दिव्य घास निकाली। इसे देखकर लुओ त्यानजुन मुस्कुराया और कहा, आपकी किस्मत खराब नहीं है जो पहले दिन ऐसी फसल मिली। चेन जियांग ने दिव्य आत्मा के उस फूल को फिर से निकाला और जब लुओ त्यानजुन ने उसे देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। लुओ त्यानजुन अपने दिल में बहुत उत्साहित था, लेकिन वह खुश नहीं हुआ। उसने भारी चेहरे से पूछा, मैंने तुम्हें केवल 50,000 शेन युआन पत्थर दिए थे और बैंगनी युआन दिव्य घास खरीदने के बाद तुम्हारे पास केवल 45,000 बचे हैं। मध्यम श्रेणी के दिव्य आत्मा रक्त को खरीदने के लिए कम से कम 300 से 400,000 की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने जल्दी से लुओ त्यानजुन को सब कुछ समझाया और बताया, लेकिन उसने झांग जुओ और सोंगपेंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं थीं। तो यह ऐसा ही है, ये 5 लाख शेन युआन पत्थर है। ये बूढ़ी औरत थोड़ी अजीब लगती है। पिछली बार गु लाओ सान ने भी उससे बहुत कम कीमत पर एक बहुत अच्छी जोंगपिन दवा खरीदी थी, वह कीमत उसने खुद को बताई थी। लुओ त्यानजुन ने चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग सौंपा। अंदर 5 लाख शेन युआन पत्थर थे। बूढ़ी महिला ने चेन जियांग से कल कुछ और शेन युआन पत्थर लाने को कहा। चेन जियांग को और अधिक श्रेय न लेने के लिए लुओ त्यानजुन ने पर्याप्त से अधिक शेन युआन पत्थर दे दिए। अभी भी सुबह है, अब जाना ठीक है।
चेन जियांग ने आसमान की ओर देखा। अभी दोपहर ही हुई थी। कल सुबह जब भी वह तुम्हें जाने के लिए कहे तुम जा सकते हो। बूढ़े आदमी का स्वभाव अजीब है, इसलिए उसे दुखी मत करो। लुओ त्यानजुन ने कहा, अब तुम आराम करने जा सकते हो। जब वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अचानक लॉन्ग जुएई और बाकी लोगों की याद आने लगी। पहले जब लॉन्ग जुएई उसके साथ लगातार बातें करती थी तो उसे अब इतनी बोरियत नहीं होती थी। अब वह सिर्फ ट्रेन में जा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कैसे हैं। चेन जियांग वास्तव में हुआंग जिनतियन को ढूंढना चाहता था, जो जानता था कि ही बिदोंग इस बुजुर्ग के साथ कहाँ गया था। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद करके साधना की। उसके पास 4 महान वर्जित जादू और 7 शैतान हत्या कुंफू थे जो शैतान हत्या करने वाले स्वर्गीय भगवान ने उसे सिखाए थे, इसलिए इसकी साधना करने में बहुत समय लगा। ऐसा लगता है कि मुझे 7 शैतान मारे कुंफू को छोड़ना होगा। 4 महान वर्जित जादू में महारत हासिल करने के बाद इसे साधना आसान हो सकता है। 7 शैतान मारे कुंफू और 4 महान वर्जित जादू में बहुत समानता है। चेन जियांग ने पूरी रात साधना की और जब वह जागा तो उसने अस्थायी रूप से रुकने और 7 शैतान मारे कुंफू की साधना करने का फैसला किया। भोर होने से पहले चेन जियांग तुरंत जू लिंगफेई के घर के लिए रवाना हो गया। उसे यह समझदार छोटी लड़की बहुत पसंद आई, इसलिए जब वह वहां गया तो उसने ध्यान से कुछ स्वादिष्ट फल और कुछ फूलों का रस चुना। बहुत जल्दी वह 2 गांवों से गुजरा और जू लिंगफेई के दरवाजे पर पहुंच गया। भोर हो चुकी थी। जब वह वहां पहुंचा तो चेन जियांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में कोई नहीं था और उसे झांग जुओ की आभा का भी एहसास हुआ, जो आसमान में ऊपर तैर रही थी। कल जब झांग जुओ जू लिंगफेई के प्रति इतना उग्र था तो उसने पहले से ही चेन जियांग के दिल में थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी, लेकिन अब वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि झांग जुओ बहुत जल्दी यहां आ गया था। वह बाड़ के बाहर चला गया और जमीन को ध्यान से देखा। उसने पाया कि जू लिंगफेई और बूढ़ी महिला के पैरों के निशान बड़े करीने से व्यवस्थित थे और किसी और ने लिए थे। सुबह के समय जमीन काफी नम थी और मिट्टी की वजह से पैरों के निशान छोड़ना आसान था। चेन जियांग ने पैरों के निशानों का पीछा किया और झांग जुओ और सॉन्ग पेन की खुशबू महसूस की। क्या ये लोग फेई फेई और अन्य लोगों का पीछा करके जड़ी बूटी इकट्ठा करने की जगह पर जाना चाहते हैं? चेन जियांग ने अपने दिल में खुद को दोषी ठहराया। अगर वह ज्यादा निर्दयी होता और कल झांग जुओ और अन्य लोगों को मार देता तो ऐसी घटना नहीं होती। उसने कभी नहीं सोचा था कि झांग जुओ और अन्य लोग वास्तव में नश्वरों के खिलाफ कोई कदम उठाने के बारे में सोचेंगे। उसने सोचा था कि सर्वोच्च दिव्य महल के प्रतिबंध बहुत मजबूत थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल इस हद तक था। अब झांग जुओ के मन में पहले से ही उन पर और उनके पूर्वजों पर हमला करने का विचार था। चेन जियांग का दिल भी दुष्ट और निर्दयी हो गया था। उन पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए चेन जियांग पहाड़ों के भीतर गहरे पहुंच गया। उसकी गति तेज थी और उसका दिल भी भारी था। हालांकि रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि वह बेहद चिंतित था कि इस प्यारी छोटी लड़की जू लिंगफेई को कोई नुकसान न पहुंचाए। पहाड़ों की गहराई में झांग जुओ और अन्य लोगों की आभा अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। भले ही वे पहाड़ों की गहराई में थे, लेकिन वहां कोई दिव्य जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बूढ़ी दादी ने औषधीय जड़ी बूटियां लेने के लिए जू लिंगफेई को लाने की हिम्मत की। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और आखिरकार पूरी यात्रा समाप्त हो गई। चेन जियांग को लगा जैसे उसने 1 साल की यात्रा की हो और जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशानों को देखकर वह जू लिंगफेई को अंदर उछलते कूदते देख सकता था, जिससे वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया। वे निश्चित रूप से उस दिव्य औषधि को छीनने जा रहे थे जिसे बुढ़िया और अन्य लोगों ने एकत्र किया था, और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही गंभीर मामला था। इसे लीक होने से बचाने के लिए वे निश्चित रूप से उन्हें चुप करा देंगे। कुछ ही देर बाद चेन जियांग ने झांग जुओ को उसे डांटते हुए सुना, लानत है बूढ़ी दादी, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अगर तुम दिव्य औषधि नहीं सौंपती हो तो मैं सबसे पहले इस छोटी लड़की का हाथ काट दूंगा। आपका तलवार हॉल अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, और शिष्य हमेशा से ही अत्याचारी रहे हैं। जल्दी करो और फीफी को जाने दो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। आप सभी को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हालांकि बूढ़ी महिला की आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें चिंता का एक निशान था। चेन जियांग ने तुरंत तय कर लिया कि जू लिंगफेई पहले से ही झांग जुओ के हाथों में है। जैसा कि अपेक्षित था, जू लिंगफेई की रोती हुई आवाज़ सुनी जा सकती थी, बुरे व्यक्ति, जल्दी से मुझे जाने दो। क्रोधित चेन जियांग ने तुरंत अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया और तुरंत एक आदमी के पीछे दिखाई दिया। जू लिंगफेई को एक आदमी ने पकड़ लिया और झांग जुओ और सोंगपेंग बूढ़ी महिला को धमकाते हुए आगे थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1923। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1923। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। चेन जियांग के अचानक आगमन ने पहले ही झांग जुओ और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था,
जिस क्षण वे चेन जियांग को देखने के लिए मुड़े, जू लिंगफेई ने पहले ही अपने स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था और जू लिंगफेई को उस आदमी के हाथों से छीन लिया था। चेन जियांग, झांग जुओ चौंक गया, लेकिन वह मन ही मन खुश भी हुआ, क्योंकि चेन जियांग के अचानक यहाँ आने से उन्हें चेन जियांग को खत्म करने का मौका मिल गया। पहले उसने चेन जियांग को किसी ऐसी जगह पर फुसला कर ले जाने की योजना बनाई थी जहां कोई नहीं था और उसे चुपके से मार दिया गया था। चेन जियांग का चेहरा काला पड़ गया, उसका दिल गुस्से से भर गया। क्या तुम लोग सर्वोच्च दिव्य महल की सजा से डरते नहीं हो? तुम वास्तव में नश्वर लोगों पर हमला करने की हिम्मत करते हो? झांग जुओ जोर से हंसा। तो क्या हुआ, जब तक सर्वोच्च दिव्य महल को पता नहीं चलता तब तक सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, कई शिष्यों ने इसे गुप्त रूप से किया है और आप इसे प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत जल्द मरने वाले हैं। ये देखकर कि वह बच गया है, जू लिंगफेई ने रोना बंद कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से चेन जियांग के पीछे छिप गया। साथ ही उसने झांग जुओ और बाकी बुरे लोगों को घूर कर देखा। चेन जियांग ने जू लिंगफेई को लाया और बूढ़ी महिला के पास टेलीपोर्ट किया। उसके टेलीपोर्टेशन से झांग जुओ और अन्य लोगों को जलन हुई, क्योंकि वे चेन जियांग की तरह अच्छा नहीं कर सकते थे। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे मारने का इरादा रखते हैं? झांग जुओ ने एक दिव्य तलवार निकाली। मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, चिंता मत करो। तुम्हें मारने के बाद मैं तुरंत इस छोटी लड़की और उस बूढ़ी औरत को तुम्हारे साथ मृत्यु में जाने दूंगा। हालांकि झांग जुओ का मानना था कि वह चेन जियांग से निपट सकता है, फिर भी उसे चेन जियांग की तलवार पर संदेह था और उसने, जो उसके साथ था, अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। चेन जियांग ने घृणा से नाक से कुड़ी। अचानक उनके सामने जमीन पर बर्फ की एक परत दिखाई दी और छोटे छोटे बर्फ के ड्रैगन जमीन से उभरे और झांग जुओ और उन अन्य लोगों को बांध दिया जो भागने वाले थे। चेन जियांग की 6 लोगों की शक्ति प्राचीन संहिता की शक्ति के बराबर थी। हालांकि वह बर्फ के नियमों को नहीं समझ पाया था, लेकिन उसके स्वर्गीय भगवान स्तर की अन्य 6 दिव्य शक्तियां झांग जुओ और अन्य जैसे महान भगवान से निपटने के लिए पर्याप्त थीं। चाहे झांग जुओ और अन्य कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चेन जियांग अभी भी एक देवता था और उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। चेन जियांग की नज़र में झांग जुओ और अन्य लोग घास के कुछ रेशों की तरह थे। जब तक वह तैयार था, वे आसानी से उसे काट सकते थे। तुम एक स्वर्गिक देवता हो। सोंग पेंग भी ऐसा ही था। आखिरी बार चेन जियांग ने सोंग पेंग के साथ लड़ाई की थी, लगभग 2 साल पहले, और उस समय चेन जियांग केवल एक मध्यम गहन देवता था। लेकिन अब वह एक देवता था। ये ठीक इसी वजह से था कि झांग जुओ ने सोचा कि चेन जियांग इतना शक्तिशाली था कि उसे केवल एक सुपर गहन भगवान ही माना जा सकता था। उन 5 के लिए जो उत्कृष्ट तलवार हॉल शिष्य थे, चेन जियांग को हराना उनके लिए हथेली को पलटने जितना आसान था। चेन जियांग की आवाज़ बेहद ठंडी थी और उन बर्फ के ड्रैगन से भी ज्यादा हड्डी भेदने वाली थी। ईमानदारी से कहूं तो मैं कल आप सभी को मार डालना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने सर्वोच्च दिव्य महल में प्रवेश किया, मैं सर्वोच्च दिव्य महल के नियमों के बारे में अधिक चिंतित हो गया। मैंने हमेशा सोचा था कि कोई भी सर्वोच्च दिव्य महल के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे सहन किया और सर्वोच्च दिव्य महल के नियमों का पालन किया। लेकिन अभी मैंने सुना कि कई लोगों ने गुप्त रूप से नियम तोड़े। मुझे पता था कि मैं बहुत भोली थी। ऐसा लगता है कि जब तक सुप्रीम डिवाइन पैलेस को पता नहीं चलेगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। चेन जियांग के शब्द, जो हत्या के इरादे से भरे हुए थे, ने झांग जुओ और अन्य लोगों को सिर से पैर तक ठंडा महसूस कराया। चेन जियांग अब एक देवता था, उन्हें मारना बहुत आसान था। चेन जियांग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उसने झांग जुओ को देखा। उसका चेहरा, जो मूल रूप से अहंकार से भरा था, धीरे धीरे भय और निराशा प्रकट करने लगा। बाकी लोग उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। वे, जो सर्वोच्च दिव्य महल में पैदा हुए थे, उन्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं था। यहाँ तक कि अगर वे दिव्य जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाते थे तो उन्हें बच निकलने का पूरा भरोसा था। लेकिन अब मौत तो नहीं आई, लेकिन उस भयावह एहसास ने उनके दिलों को भर दिया, जिससे उन्हें नरक की यातना सहनी पड़ी। यह एक तरह की मानसिक पीड़ा थी। चेन जियांग, सर्वोच्च दिव्य महल के शिष्य शायद ही कभी एक दूसरे को मारते हैं। एक बार जब हम मर जाते हैं तो सर्वोच्च दिव्य महल निश्चित रूप से पता लगा लेगा। भयभीत झांग जुओ शांत हो गया। वह आखिरकार विंड हॉल का हॉल मास्टर था और कमोबेश सक्षम था। झांग जुओ अभी भी बहुत आशान्वित था। इससे पहले उसने चेन जियांग के शब्दों से पहले ही सुना था कि चेन जियांग ने नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि सर्वोच्च दिव्य महल को पता चल जाएगा। इसलिए उसने चेन जियांग के साथ बातचीत करने के लिए इस बिंदु का इस्तेमाल किया। सोंग पेंग और बाकी सभी लोग आशान्वित थे और चेन जियांग के जवाब का इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग ने कोई आवाज़ नहीं की, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवार एक आदमी के माथे में लगी और वह आदमी वही था जिसने अभी अभी जू लिंगफेई को पकड़ा था। चेन जियांग की भगवान वध तलवार ने उसके माथे को छेद दिया था, लेकिन खून बिल्कुल नहीं निकला।
ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने भगवान वध तलवार में ठंडी ऊर्जा की 6 धाराएं इंजेक्ट की थीं, जिससे उस आदमी के शरीर में सब कुछ जम गया था। चेन जियांग ने धीरे से अपनी तलवार निकाली और यह झांग जुओ को उसका जवाब था। चेन जियांग की नज़र में बातचीत के लायक कुछ भी नहीं था। झांग जुओ और अन्य लोगों ने पहले से ही बूढ़ी दादी और छोटी लड़की जू लिंगफेई को मारने का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की, इसलिए यह अक्षम्य था। टकरा जाना। जब उस आदमी को तलवार से मारा गया तो उसका शरीर, जो बर्फ में जम गया था, तुरंत बिखर गया और उसी तरह मर गया। चेन जियांग की तलवार बहुत तेजी से बाहर आई, लेकिन जू लिंगफेई ने इसे नहीं देखा और बूढ़ी दादी की आंखों से ढक गई। झांग जुओ की अचानक आश्चर्य से भरी आंखों को देखते हुए चेन जियांग ठंडी हंसी में बोला, आप सभी सर्वोच्च दिव्य महल में पले बड़े हैं, इसलिए आपने पहले किसी की हत्या नहीं की है ना? जैसे ही उसने बात की, एक और आदमी बर्फ के टुकड़ों के ढेर में बदल गया। चाहे उसने अपनी तलवार लहराई हो या नहीं, न तो सॉन्ग पेंग और न ही झांग जुओ उसे देख पाए, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि वह प्रकृति की गति से भी ज्यादा तेज थी, जिससे उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। ये सच था कि झांग जुओ और अन्य लोगों ने किसी को नहीं मारा था, उन्होंने केवल कुछ दिव्य जानवरों को मारा था। हालांकि लोगों को मारने और लोगों को मारने के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। इस पहलू में वे चेन जियांग की तुलना में बहुत कमजोर थे। पलक झपकते ही चेन जियांग की तलवार से एक और आदमी टुकड़े टुकड़े हो गया। वह जमीन पर गिरा, बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया और पिघल गया। झांग जुओ को ऐसा लगा जैसे वह नरक की खाई में गिर गया हो। मौत के डर ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया और उसे इस बात का पछतावा होने लगा। उसे ऐसा करने पर बहुत पछतावा हुआ। चलो चलें। चेन जियांग के 2 हल्के वार से झांग जुओ और सोंग पेंग बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए और ठंडी हवा के झोंके के बाद वे बिखर गए और बहुत ही सफाई से मर गए। चेन जियांग ने पलटकर अपने पीछे खड़े बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराया, बूढ़ी दादी, अब सब ठीक है, चलो वापस चलते हैं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1924। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1924। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। यदि सर्वोच्च दिव्य महल को पता चला कि चेन जियांग ने उन 5 को मार दिया है, तो यह एक जघन्य अपराध होगा। अभी उस बूढ़ी दादी और जू लिंगफेई को भी इस मामले के बारे में पता था। चेन जियांग को केवल उम्मीद थी कि वे अपना मुंह बंद रखेंगे। ये कल ही देय था। चेन जियांग ने बूढ़ी महिला को 100 और 5000 शेन युआन पत्थर दिया, मुस्कुराया और कहा। वह बूढ़ी महिला के ठीक पीछे था, जबकि जू लिंगफेई अपने हाथ में एक छोटा सा फल पकड़े हुए थी और खाते समय चेन जियांग के बगल में कूद रही थी। उसकी खुश अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुढ़िया ने कहा, युवक, तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या होता। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, यह अच्छी बात है कि अब तुम ठीक हो। कृतज्ञता के रूप में बूढ़ी महिला ने शेन युआन पत्थर को अस्वीकार करना चाहा था, जिसे चेन जियांग ने उसे दिया था, लेकिन चेन जियांग ने फिर भी उसे सौंपने के लिए मजबूर किया। छोटी सी झोपड़ी में वापस लौटते हुए बूढ़ी औरत दिव्य औषधि के साथ शोरबा ले गई। ये बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन क्योंकि प्रभाव बहुत मजबूत थे, जू लिंगफेई ने दलिया में केवल एक छोटा चम्मच जोड़ा। बूढ़ी दादी, क्या आपने कल नहीं कहा था कि आज आपके पास और भी बेहतर दिव्य औषधि है? मैंने पहले से ही कुछ शेन युआन पत्थर तैयार कर लिए हैं और वे खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। चेन जियांग ने सूप खत्म करने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए एक जेड बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर अंगूठे के आकार का एक छोटा सा जेड का टुकड़ा था। चेन जियांग ने बॉक्स लिया और उसे देखते ही वह तुरंत भौंचक्का हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह क्या है। ये चीज सिकुड़े हुए जेड कमल की तरह लग रही थी। ये छूने पर एकदम साफ और ठंडा था और इसमें हल्की खुशबू थी। तेज रोशनी में पौधे के अंदर से हल्की हरी चमक निकल रही थी। इसे भगवान कमल जड़ कहा जाता है। यह एक अच्छी चीज है और इसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है तो भविष्य में उगने वाले भगवान कमल और कमल भी मध्यम शांतपिन दवा होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने इस कमल जड़ की ताकत का परिचय दिया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, हालांकि वह उसे नहीं जानता था, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह एक बहुत अच्छी जोंकपिन दवा थी और यह पौधों को विकसित कर सकती थी। कितने शेन युआन पत्थर हैं? चेन जियांग ने पूछा। 2 लाख। बूढ़े आदमी ने आह भरी। जब हम ये शेन युआन पत्थर प्राप्त कर लेंगे तो फीफी और मैं तुरंत चले जाएंगे। मुझे चिंता है कि मैं भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी कर दूंगा। बूढ़ी महिला ये भी समझ गई कि चेन जियांग और अन्य लोगों ने झांग जुओ को मारने के लिए कितना जोखिम उठाया था और वह अपने दिल में बेहद आभारी थी। चेन जियांग ने आंगन में खेल रहे जू लिंगफेई को देखा, आह भरी और बूढ़े आदमी को 2 लाख शेन युआन पत्थर दिया। तुम लोग रह सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें परेशानी दी है।
बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार जब मुझे उन लोगों ने परेशान किया था तो मैंने वहां से चले जाने की योजना बना ली थी। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, तुम सर्वोच्च दिव्य महल के अन्य शिष्यों से अलग हो, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। चेन जियांग ने प्यारी और मासूम जू लिंगफेई को देखा और पूछा, फेई फेई आपके द्वारा बनाया गया दिव्य औषधि मांस सूप पी रही है, उसकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं उसे ऐसी जगह ले जाने की योजना बना रहा हूं जहां वह मुझसे सीख सके। मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे मरने से पहले वह खुद की रक्षा करने की शक्ति हासिल कर लेगी। चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ, क्या इस संप्रभु दिव्य क्षेत्र में केवल सर्वोच्च दिव्य महल ही नहीं है? मैं अपने गुरु से सीखने के लिए और कहाँ जा सकता हूँ? बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप बाहर से आए हैं। यहाँ प्रवेश करने के लिए आपको सर्वोच्च दिव्य महल के परीक्षण से गुजरना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि यह सर्वोच्च दिव्य क्षेत्र कई अन्य दिव्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ इतना है कि यह स्थान सर्वोच्च दिव्य महल द्वारा नियंत्रित है और 6 दिव्य क्षेत्र और पशु बंजर भूमि सभी यहाँ हैं। चेन जियांग को नहीं पता था, लेकिन जब वह पहली बार अंदर आया था तो किसी ने उसे पहले नहीं बताया था। अब वह भी चुपके से राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर झांग झुओ और बाकी लोगों को मारने का मामला उजागर हो जाता तो उसके पास अभी भी भागने का मौका था। ये जगह केवल सर्वोच्च दिव्य महल द्वारा नियंत्रित नहीं थी। मैं उसे स्वर्गीय देव झील पर ले जाऊंगा। मेरा पुराना साथी उसके कौशल सीखने के लिए वहां गया था, इसलिए यदि भविष्य में आपको मौका मिले तो आप फीफी को खोजने के लिए वहां जा सकते हैं। बूढ़ा आदमी बता सकता था कि चेन जियांग वास्तव में फीफी की परवाह करता था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और स्वर्गीय भगवान की झील को दिल से लगा लिया। उसे अचानक लगा कि सर्वोच्च दिव्य महल जिस दुनिया में था वह भगवान के दायरे की तरह ही भव्य थी और शायद 9 महान दिव्य राष्ट्र भी अंदर स्थित थे। बड़े भाई, आपको अक्सर आना होगा। जू लिंगफेई को अभी भी नहीं पता था कि उसकी दादी उसे कल ले जाने वाली थी। उसने चेन जियांग को विदाई देने के लिए अपने हाथ हिलाए और अपनी बाहों में अमर फलों का एक बड़ा थैला भी उठाया। चेन जियांग सड़क पर चलते हुए महसूस करता है कि बूढ़ी महिला निश्चित रूप से सरल नहीं है और बेहद शांत दिखाई देती है। उसे अचानक लगा कि भले ही वह कोई कदम न उठाए, फिर भी जू लिंगफेई ठीक हो सकती है। जू लिंगफेई के माता पिता निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। शायद ये कुछ चीज़ों के कारण था कि बूढ़ी महिला और जू लिंगफेई यहाँ छिपे हुए थे। एक बार जब वह सर्वोच्च दिव्य महल में वापस आया तो चेन जियांग तुरंत अपने स्वयं के दान हॉल में वापस चला गया। रास्ते में उसने पिछली बार की तरह ही किया और अपने लिए भगवान की जड़ की एक प्रति छोड़ दी। लुओ त्यानजुन बाहर नहीं गया, बल्कि चेन जियांग के लौटने का इंतजार करने लगा। चेन जियांग द्वारा कल वापस लाए गए दिव्य आत्मा और रक्त फूल ने उसे बेहद खुश कर दिया। तीनों भू भाई अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए वे दूसरे दान हॉल के शिष्यों से बातचीत करने चले गए। वे भी सुबह जल्दी निकल गए और रात को ही लौटे। बच्चे, तुम क्या लेकर आए? लुओ त्यानजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस चीज को भगवान कमल की जड़ कहते हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या उस बूढ़े आदमी को धोखा दिया गया था जब उसने 200,000 युआन की पेशकश की थी? चेन जियांग जानता था कि यह एक जोंकपिन दवा थी। हालांकि उसे इसकी कीमत नहीं पता थी, लेकिन वह जानता था कि बूढ़ी औरत उससे झूठ नहीं बोलेगी। लुओ त्यानजुन ने जेड बॉक्स खोला और अंगूठे के आकार का जेड लोट्स देखा। वह लगभग अपनी बूढ़ी आंखें बाहर निकाल लाया। वह शुरू में खुशी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उसे इस तरह की चीज़ों में कम प्रोफाइल रखने की ज़रूरत थी। केवल 2 लाख? क्या उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें पसंद किया? ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यह एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लुओ त्यानजुन ने अपनी आवाज़ कम कर दी। इस मामले को गुप्त रखना चाहिए। इसे तीनों भाइयों को मत बताना, अन्यथा उनके दिखावटी नामों से पूरे सर्वोच्च दिव्य महल को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने धीरे से पूछा, आखिर यह चीज़ क्या है? लुओ त्यानजुन द्वारा चेन जियांग को गुप्त कमरे में ले जाने के बाद ही वह जोर से बोलने की हिम्मत कर पाया। उसने ध्यान से एक चमकीले नाइट इल्यूमिनेशन पल के नीचे जेड लोट्स रूट को देखा और प्रशंसा में कहा, बहुत बढ़िया बच्चा, ये चीज़ पिछले 1000 सालों में ही दिखाई दी है और इसका मुख्य कार्य दिव्य गोलियों को बेअसर और परिष्कृत करना है। बच्चा, ये चीज़ पिछले 1000 सालों में ही दिखाई दी है और इसका मुख्य कार्य दिव्य गोलियों को बेअसर और परिष्कृत करना है। लुओ त्यानजुन ने जेड लोट्स को बहुत संजोया। मैं इसे सावधानी से लगाऊंगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये तुम्हारा योगदान है, मैं इसे याद रखूंगा। चेन जियांग को आखिरकार दिव्य कमल के फायदे समझ में आ गए। हालांकि उसके लिए गोली के फॉर्मूले को तैयार करने के लिए मूल स्रोत शोधन का उपयोग करना आसान था, लेकिन अगर वह मिश्रण में कुछ दिव्य कमल मिलाता तो उसे परिष्कृत करना बहुत आसान होता। जहां तक सबसे बड़े उपयोग की बात है तो वह था दिव्य औषधियों को परिष्कृत करना, जिनकी संगति कठिन थी, लेकिन एक दूसरे के साथ संगत होने के बाद वे अत्यंत उपयोगी भी थीं।
घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1925। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1925। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 0 ट्रू विटफल स्क्रीन। चेन जियांग ने शुरू से ही काफ़ी लाभ कमाया था, इसलिए वह चाहते थे कि चेन जियांग भविष्य में वस्तुओं की खरीद के लिए जिम्मेदार हो। बेटे, क्या तुम भविष्य में जाकर दिव्य औषधि खरीदोगे? कोई बात नहीं, तुम्हें हर दिन वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर तुम हर महीने या 2 महीने में एक बार वहां जाते हो। तुम्हें इतना समय भी नहीं लगेगा। लुओ त्यानजुन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो तो तुम्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बेशक, चेन जियांग बहुत इच्छुक था, क्योंकि उसने जो दिव्य औषधि खरीदी थी उसे रास्ते में कॉपी करके वह उसके बराबर होगी। उसे अपने स्वयं के शेन युआन पत्थर का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, जो बहुत ही लागत प्रभावी था। कोई समस्या नहीं, चेन जियांग ने तुरंत सहमति व्यक्त की और कहा, हॉल मास्टर, मैं कुछ दिव्य छर्रों को परिष्कृत करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसी विधि है जो मेरे लिए उपयुक्त हो? चेन जियांग के पास दिव्य गोलियों के फॉर्मूले थे और फैंग यूजी ने उन्हें उसे सौंप दिया था, लेकिन उसके पास दिव्य फॉर्मूले के लिए दिव्य दवाइयाँ नहीं थीं। भले ही उसके पास वे हों, वह उन्हें इस सर्वोच्च दिव्य महल में परिष्कृत नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चिंतित था कि यहाँ के पुराने दिव्य गोलियों के देवता उसे पहचान लेंगे। सर्वोच्च दिव्य महल के दिव्य औषधीय सूत्र का उपयोग करना बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा था, लेकिन निश्चित रूप से दिव्य दवाएं होंगी। जब तक चेन जियांग दिव्य दवाएं और दिव्य सूत्र प्राप्त कर सकता था, उसे विश्वास था कि वह दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। जब लुओ त्यानजुन ने दिव्य गोली के फॉर्मूले के बारे में पूछा तो लुओ त्यानजुन परेशान हो गया। बेटे, हालांकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुम दिव्य गोली के फॉर्मूले के बारे में सर्वोच्च दिव्य महल के नियमों को नहीं जानते हो। हालांकि मेरे पास गोली के फॉर्मूले हैं और मैंने अपने खुद के दिव्य गोली के फॉर्मूले भी बनाए हैं, मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। दरअसल चेन जियांग को नहीं पता था कि सर्वोच्च दिव्य महल ने भी इस क्षेत्र को इतनी सख्ती से नियंत्रित किया था। लुओ त्यानजुन एक बहुत शक्तिशाली गोली देवता था और उसने कुछ दिव्य गोली के फॉर्मूले भी समझ लिए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश सर्वोच्च दिव्य महल से आए थे। तो क्या चेन जियांग पहले से ही शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत करने में सक्षम था? वह एक दिव्य गोली को परिष्कृत करना शुरू करने जा रहा था। उसे तत्काल इसे आसानी से परिष्कृत करने की आवश्यकता थी और उसे एक दिव्य गोली को भी परिष्कृत करने की आवश्यकता थी जिसमें पर्याप्त दिव्य दवाएं हों। लुओ त्यानजुन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, भले ही मैं तुम्हें सीधे दिव्य गोली का फॉर्मूला नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें शांगपिन पवित्र दान का फॉर्मूला दे सकता हूँ। चेन जियांग को लगा कि शांगपिन पवित्र दान उसके लिए बेकार है और उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह अस्वीकार करने वाला था, लुओ त्यानजुन फिर से हंसा, मैंने तुम्हें शांगपिन पवित्र दान की गोली का फॉर्मूला दिया ताकि तुम दिव्य गोली का फॉर्मूला प्राप्त कर सको। मुझे अस्वीकार करने के लिए अधीर मत हो। चेन जियांग की आंखें चमक उठी जैसे ही वह बैठा। लुओ त्यानजुन ने अभी जो कहा था उसके अनुसार उसके पास दिव्य गोली का फॉर्मूला प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना थी। सुप्रीम डिवाइन पैलेस में एक डैन हॉट पवेलियन है। परीक्षा पास करने के लिए आपको केवल एक बार वहां जाने की आवश्यकता है और आपको दिव्य गोली के फॉर्मूले की खोज करने के लिए एक बार डैन हॉट पवेलियन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लुओ त्यानजुन ने कहा, लेकिन जब आप प्रवेश करेंगे तो आप केवल एक प्रकार की दिव्य गोली का फॉर्मूला ही ले सकते हैं और यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा कि आपको अधिक सामान्य दिव्य दवा के फॉर्मूले मिल सकते हैं या नहीं। चेन जियांग ने सिर हिलाया, वह उस परीक्षण में काफ़ी रुचि रखता था। लुओ त्यानजुन ने कहा, यह परीक्षण आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, जब तक आप उनके द्वारा निर्दिष्ट शांगपिन पवित्र दान को परिष्कृत कर सकते हैं, और मैं आपको उस तरह के शांगपिन पवित्र दान के लिए गोली का फॉर्मूला दे सकता हूं। वास्तव में ये नियम किमियागर को और अधिक दिव्य गोलियां परिष्कृत करने से रोकने के लिए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोली का फॉर्मूला प्राप्त करने की विधि भाग्य पर निर्भर करती है और अंदर कई दिव्य गोली के फॉर्मूले हैं। हालांकि कुछ डुप्लीकेट हैं, लेकिन एक ही गोली का फॉर्मूला मिलना बहुत दुर्लभ है। इस तरह कई उत्कृष्ट किमियागरों के पास अलग अलग गोली के फॉर्मूले होंगे। मन ही मन उत्साहित हो गया। फिर उसने पूछा, परीक्षा पास करने के बाद मुझे केवल एक गोली का फॉर्मूला मिल सकता है? फिर दूसरी विधि के बारे में क्या? फिर आपको डैन हॉट पवेलियन को कुछ लाभ देने होंगे। जब समय आएगा तो वह निर्दिष्ट करेगा कि आप कितने दिव्य छर्रों को परिष्कृत करते हैं या आपसे उसके लिए एक काम करने के लिए कहेंगे। इस तरह वह आपको एक और मौका देगा। लुओ त्यानजुन हंसा, आप अभी अभी हमारे डैन हॉल में शामिल हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचने में इतनी जल्दी मत करो। सबसे पहले आपको ज़ियापिंग डैंग की गोली का फॉर्मूला प्राप्त करना होगा और इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना होगा। चेन जियांग समझ गया और उसने फिर पूछा, क्या होगा अगर मुझे दिव्य औषधि चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं खुद ही उसे ढूंढने निकल गया हूं, है ना? लुओ त्यानजुन ने चेन जियांग की भौहों के बीच में अपनी उंगली दबाई, परीक्षा पास करने के बाद आपको पता चल जाएगा।
मैं सबसे पहले आपको शांगपिन पवित्र दान का केंद्रित औषधीय सूत्र दूंगा, आप इसे स्वयं परिष्कृत कर सकते हैं। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि दिव्य औषधि सूत्र के भीतर दिव्य औषधि कैसे ढूंढी जाए, और आपको इसे चरण दर चरण करने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। चेन जियांग ने शांगपिन पवित्र दान की कुछ गोली के फॉर्मूले प्राप्त किए थे, और लुओ तियानजुन ने उसे कुछ उच्च श्रेणी की पवित्र दवाएं भी दी थीं, जो सभी बहुत मूल्यवान नहीं थीं, क्योंकि लुओ तियानजुन के पास खुद उनमें से काफ़ी थीं। तुम्हें इसे खुद ही परिष्कृत करना चाहिए। तुम्हारी गोली परिष्कृत करने की विधियां मेरी से बहुत अलग हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों का उपयोग करना नहीं सिखा सकता। लुओ तियानजुन ने फिर चेतावनी दी, अभी किसी और को स्पिरिट लोड्स के बारे में मत बताना, बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं इसे और विकसित नहीं कर लेता। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर खुशी से अपने कमरे में लौट गया। उसके कमरे के अंदर एक सीढ़ी थी जो भूमिगत मार्ग तक जाती थी। भूमिगत मार्ग पर एक बहुत ही शांत गुप्त कमरा था। ये प्रशिक्षण कक्ष था। चेन जियांग ने कमरे में प्रवेश करने और दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने गॉड स्लेइंग लोड्स को बाहर निकाला जिसे उसने पहले कॉपी किया था, और उसे रखने से पहले थोड़ी देर तक ध्यान से देखा। अगर वह इसे कॉपी करना चाहता तो वह बहुत जल्दी इसका एक बड़ा ढेर बना सकता था। कुल 4 संत गोलियां हैं। उनमें से प्रत्येक 3 उच्च श्रेणी की संत दवाओं और 2 मध्यम श्रेणी की संत दवाओं से बनी है। कठिनाई बिल्कुल भी अधिक नहीं है। चेन जियांग खुद भी गोली का फॉर्मूला समझ सकता था, लेकिन उसकी नज़र में बैंगनी गहन दान को प्राप्त करना इन पवित्र गोलियों से कहीं अधिक कठिन था। उसने तुरंत मूल स्रोत शोधन का उपयोग करके शोधन शुरू कर दिया। सिर्फ एक रात के समय में उसने इन 4 शांगपिन पवित्र दान को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, और प्रत्येक भट्टी 3 या 4 गोलियां परिष्कृत कर सकती थी। बेशक अगर उसे मूल्यांकन के लिए जाना था तो उसे केवल आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। दूसरे दिन चेन जियांग प्रशिक्षण कक्ष से बाहर आया और वास्तव में यी बिडोन को देखा। सर्वोच्च दिव्य महल का ये बुजुर्ग हुआंग जिनतियन को ले जाने के बाद इस स्थान पर नहीं आया था। बड़े साहब, चेन जियांग ने उनका अभिवादन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यी बिडोन उसके कमरे में दिखाई देंगे। यी बिडोन ने सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आपके स्वामी पहले ही सर्वोच्च दिव्य महल छोड़ चुके हैं। जब उन्हें पता चला कि सर्वोच्च दिव्य महल दिव्य क्षेत्र में है तो वे बाहर जाकर टहलने के लिए तैयार हो गए। चेन जियांग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हुआंग जिनतियन बस ऐसा ही था। यह अजीब होगा अगर वह आज्ञाकारी रूप से सर्वोच्च दिव्य महल में रहेगा। चेन जियांग, मुझे कुछ समय के लिए जाना है। मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है। यी बिडोंग ने गहरी आवाज में कहा, जब तक मैं दूर हूं तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक दिव्य राष्ट्र मुझे तत्काल बुला रहा है। मैं उस दिव्य राष्ट्र की यात्रा करना चाहता हूँ। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। उन दिव्य राष्ट्रों के लिए उसके बुलावे के बारे में न जानना असंभव था, और अब जब वह बाहर आ गया था और सर्वोच्च दिव्य महल में भी आ गया था तो वे निश्चित रूप से यी बिडोंग से इसके बारे में पूछेंगे। चिंता मत करो, यदि वे दिव्य राष्ट्र वास्तव में तुम पर आक्रमण करना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें सर्वोच्च दिव्य महल से बाहर लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यी बिडोंग ने भारी मन से चेन जियांग के कंधे को थपथपाया।